Anyways, today everyone locally visit me and visit me and visit me. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ये रिस्पॉन्स मजे का। अभी मैं रिसेंटली हम लोगों का हिदाया एकेडमी का ना वो था दस्तार बंदी। तो वहाँ पे जैसे आलिम बनते हैं तो वहाँ पे वो आए हुए थे जो हमारे दारुल उलूम के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने पूरा सलाम पे ना एक बयान दिया था। एंड द ओनली बयान वाज ऑन दिस कि जब मैं सलाम करूं तो मुझे सलाम की आवाज आनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको 3 दुआएं दी हैं, तो आई वांट माय 3 दुआस बैक। तो अगेन आई ट्राई टू से सलाम, यू गाइस गिव मी अ गुड सलाम बैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। So the reason for this is because I want this session to be bit more interactive and engaging, and I want you guys to be active and not sleeping. तो नींद आ रही हो तो मैं आप में से किसी ना किसी को उठा के आप बुला लूँ। Okay, so let's begin this. Okay, so a little bit about me. My name is Anas Faracha. I'm the founder of TAP Academy, and we also have a small brand called Tapparatus. तो मैं आपको बताऊंगा the story behind TAP, and as we go forward, I have 7 years of experience in the field. वैसे जब से मैं बच्चा था, छोटा सा था, तब मैं फिटनेस के अंदर था, बल्कि इनफैक्ट ये वाला शौक था कि एक दीवार से दूसरी दीवार में छलांग मारना, एक घर से दूसरे घर में छलांग मार के जाना। तो दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ फिटनेस। सबसे पहले आई वांट टू आस्क यू गाइस अ क्वेश्चन, व्हाट इज फिटनेस इन योर पर्सपेक्टिव? यू गाइस कैन रेज हैंड्स एंड यू कैन जस्ट लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक फिटनेस इज in one word, just one word, if you were to define it. Yes, do we need a mic on the sister side? Should we have it? Okay. Feeling happy and content. Okay, that's a good way to describe it. Yes. Okay, what else? I want more participants. Any other takers? Physical and mental well-being. Yes. ये 2 words हो गए। सही है भाई, that is true। तो फिटनेस में everything comes hand in hand, but if I were to explain fitness, so I call it really simple. Fitness is movement. It's movement। आप हिल भी रहे हो ना, तो it's a form of fitness। तो well, 7 years in the field, alhamdulillah, I have the status of an elite level 3 straight trainer। ISSA basically means International Sports and Science Association। तो जैसे हमारे यहाँ पे इदारे होते हैं, तो वहाँ पे भी यूएस में 3 बॉडीज होती हैं, NASM, ISSA और ACE, जहाँ से आप सर्टिफिकेशंस करके एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन सकते हो। सो आई हैव डन मल्टीपल सर्टिफिकेशंस। CPT इज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनिंग, जिसमें किसी को पर्सनल असिस्टेंट चाहिए तो हम लोग CPT करते हैं। उसमें फिर CGI होता है, सर्टिफाइड ग्रुप इंस्ट्रक्टर होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होता है। जैसे कि अब जब आप 3 सर्टिफिकेट कर देते हो, तो 3 to 4 कर लेते हो, तो आप elite level 3 पे आ जाते हो। एंड देन आई हैव स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग मुझे कोई बता सकता है कोई? आई वुड लाइक द बॉयज टू पार्टिसिपेट। स्ट्रेंथ क्या होता है? Yeah, I think I have the mic. हाथ रेज करो यार। I want takers. What is strength? What is conditioning? Who will tell me? तो guess कर सकते हैं। It's all good. Conditioning, I think, is maintaining the body shape. सही है। कंडीशनिंग वो नहीं होती जब कोई तुम्हें लात मारे, तुम्हें थोड़े बहुत वो इधर से कोई पड़े, वो भी तो कंडीशनिंग होती है ना, एक फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग। एक यहाँ से थप्पड़ पड़ा, एक यहाँ से थप्पड़। अच्छा, व्हाट इज स्ट्रेंथ? कंडीशनिंग बेसिकली यही होती है। कंडीशनिंग में बेसिकली आप इंड्योर कर रहे होते हो। तो अगर लिटरली मुझे कोई मेरा कोच यहाँ पे मार रहा है, तो मेरी कंडीशनिंग हो रही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग, एंड उसी के अंदर फिर इंड्योरेंस भी आ जाती है। व्हाट इज स्ट्रेंथ? पिक एंड चूज। आई वुड लाइक टू पिक एंड चूज राइट नाउ, ताकि थोड़ा मजा आए। टेक अ गेस। स्ट्रेंथ ये होती है कि आप आगे वाली कहते हैं जो प्रॉब्लम आई है, उसको आप कैसे कहते हैं टैकल करते हैं। दैट सही है। आई मीन बहुत जेनेरिक आंसर है, बट सही है। आई थिंक आपको लगता है सही है। इसको चेक कर लेगा। अच्छा, सही है, उससे हुआ। ओके, सही है, दैट इज ट्रू। लेकिन स्ट्रेंथ में बेसिकली इट्स अ लॉट अबाउट पिकिंग अप अ लॉट ऑफ वेट और बिल्डिंग मसल। उसमें हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि स्ट्रेंथ में किस तरीके से हम उसको करते हैं। तो फिटनेस से क्या क्या होता है, आप लोगों को क्या लगता है? जैसे थोड़ा बहुत उन्होंने फीलिंग हैप्पी, फीलिंग कंटेंट, मेंटल हेल्थ थोड़ी बहुत हो जाती है हमारी उससे टारगेट। क्रिटिकल एंड मेंटल थिंकिंग
allowing a better sense of focus. How can fitness do that? तो बेसिकली हम लोगों के सर्टेन दिमाग में हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है। तो व्हेन यू बेसिकली रीच सर्टेन बेंचमार्क्स, दीस हार्मोन्स आर रिलीज्ड। तो जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो फिर आपका सेंस ऑफ फोकस, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, इट गेट्स बेटर। आपकी इमोशनल वेलबींग अच्छी हो जाती है। देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स टू फिटनेस जिसमें वर्क वेलनेस आ जाती है, उसका हम लोग क्या लेता है पूरा एक सेशन करते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए। बट अभी हम लोगों का बेसिक प्रेमिस जो है वो है कि हाउ वी कैन नर्चर स्ट्रॉन्ग मुस्लिम्स। तो उसमें स्लीप एंड डाइट मैनेजमेंट आ जाती है, एक्सरसाइज आ जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इस्लाम क्या कहता है फिटनेस को लेके, दैट कम्स इन इट एज वेल। तो आई वुड लाइक टू टेल यू बिट अबाउट मी, हाउ आई गॉट इनटू फिटनेस। तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड दिस पैशन ऑफ जैसे टीनेजर्स में आ जाता है बॉडी बिल्डिंग का, तो मुझे थोड़ा बहुत शौक था। तो आई जिमिंग में शुरू से था, एंड इट रियली हेल्प मी इन माय लाइफ, बिकॉज एज अ टीनेजर व्हेन यू गोइंग थ्रू स्कूल लाइफ एंड यूनिवर्सिटी वगैरह, तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत होता है स्टडीज का। यू वांट टू गेट गुड ग्रेड्स, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और सोसाइटल प्रेशर होता है। तो फिटनेस फॉर मी वाज अ गेट अवे, क्योंकि बेसिकली जो भी प्रेशर आपका यहाँ जमा हो रहा होता है, तो जब मैं कोई जंप कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा जो पसीना निकलता है, जो आपका स्वेट निकलता है, तो उससे आपके वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो फिर आपका जैसे सेरोटोनिन रिलीज होगा, तो उससे यू विल फील अ बिट बेटर। तो दैट्स व्हाई फिटनेस रियली हेल्प मी इन माय लाइफ। मेरे लोएस्ट लोज में, मतलब आई यूज्ड टू हैव अ रूटीन लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, यूनिवर्सिटी लाइफ, 2 PM तक, फिर घर आना, खाना खाना। देन मैंने एक डिप्लोमा ले लिया था शिपिंग का, तो 6 to 9 वो होता था, तो पूरा दिन उसमें निकल जाता था। बट देन आई यूज्ड टू कम होम, एंड देन आई यूज्ड टू नॉट सिट एट होम, मैं जहाँ से जिम जाता था। तो मेरी अम्मी तो मुझे इतनी बोलती थी, क्या हो गया, तुम पागल हो गए हो? बोलता था भाई अगर मैं नहीं जाऊंगा जिम तो शायद पागल हो जाऊँ, बिकॉज वो आपका मेंटल स्ट्रेस इतना जमा हो चुका होता है दैट यू नीड समथिंग टू गेट इट आउट देयर। सो दैट्स व्हाई इट रियली हेल्प। अच्छा, वैसे अब टाइम जो है, हमें 1 घंटा मिला है, चीजें बहुत ज्यादा है कवर करने के लिए, तो लेट्स सी कितना कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो लेट्स टॉक अबाउट स्लीप। तो स्लीप का फिटनेस से क्या ताल्लुक है, कोई बता सकता है? स्लीप का फिटनेस से कोई ताल्लुक है वैसे, यस और नो? यस यस, ओके, सही है। तो अगर अच्छी स्लीप होगी तो फिटनेस, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, दैट मींस, राइट? जी जी, आई वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट। Thank you. You get certain hormone that is only released during the sleep, so they are very healthy for you. Zabardast. They're important. So my audience is really educated, mashallah. Do you know what hormone that is? Can anybody tell me what hormone that is? जो sleep induce करता है। Melatonin, yes. Yes. सही है, इनको भी पॉइंट दे देते हैं, दोनों में साथ होता है। शी जस्ट हैड द माइक, माशाल्लाह। हाँ, तो मेलेटोनिन रिलीज होता है। तो अगर मैं सोता हूँ, पूरी रात जागता हूँ, टीवी देखता हूँ, और मैं सुबह फजर के वक्त सोता हूँ, तो मुझे मेलेटोनिन मिलेगा? क्यों? वेरी गुड, बड़े अच्छे आंसर आ रहे हैं। अव्वल जो आपका अफजल है ना, देखो अल्लाह ताला ने हमारा निजाम इतना जबरदस्त बनाया है। व्हेन द लाइट्स गेट डिम और रात का वक्त हो रहा होता है, तो इट्स एक्चुअली नेचुरली ना स्लीप का एक तरह से वो बन रहा होता है एटमोस्फेयर। तो आपका जो मेलेटोनिन रिलीज होता है ना, वो आपका आइडियल पीक टाइम जो होता है ना, वो 10 PM के बाद होता है। 10 to 11 PM की एक विंडो होती है। अब देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हमारे इशा के बाद कोई काम की एक्टिविटी इस किस्म का कुछ था उनका मामूल? नहीं था ना। ज्यादा से ज्यादा था तो बीबी आयशा के साथ थोड़ा वक्त गुजार लिया, एंड देन ही वाज ऑफ टू स्लीप या थोड़ा जिक्र अस्कार करके। बट आवर लाइव्स हैव कंप्लीटली derailed, वी हैव बिकम नाइट पीपल। हम लोग रात को ज्यादातर लोग वर्क कर रहे होते हैं, और सुबह में हो गए, तो उससे आपकी हेल्थ का बहुत मैसिव मैसिव इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो क्या आपका नहीं मिल रहा फिर आपको रात को? हाँ, कौन सा हार्मोन नहीं मिल रहा? यूट्यूब, हाँ, मेलेटोनिन नहीं मिल रहा। मेलेटोनिन तो चाहिए ना, सही है, ओके। तो अच्छा, एक और चीज उसके अलावा फिर ड्राउजीनेस आपकी खत्म हो जाती है। अगर आपने नोटिस किया होगा, आप रात को 10 बजे सो जाते हो, आइडियली स्पीकिंग, अगर हम सो जाते हैं, तो जो जो 10 बजे सोया है, उसने कभी नोटिस किया है कि 10 बजे जो सोया है, और वो गालिबन कोई 1-2 बजे भी अगर आंख खुल गई हो, तो आपको लगता है आपने 5-6 घंटे की नींद पूरी कर ली है? ऐसा कभी फील किया आप में से किसी ने किया तो हाथ रेस करें जरा अपना। हाँ, और अगर अब आप सपोजिटली 1-2 बजे सोते हो, सही है, और फिर आप उठते हो 8-10 बजे, आपने स्लीप ज्यादा ली ना, वो तो 3-4 घंटे थे, इसमें आपने ज्यादा ली, इसमें आपको फील होता है कि आपने बहुत ज्यादा स्लीप ली?
नहीं होता ना। इनफैक्ट क्या होता है, पूरा दिन क्या हो रहा होता है, ये करके यौन कर रहा होता है इंसान, बस किसी के और नींद आ रही होती है। तो द रीजन फॉर दैट इज कि हम लोगों का जो एक्चुअल स्लीप टाइम होता है ना, वो हमारी सर्केडियन रिदम खराब हो जाती है। सर्केडियन रिदम साइंस में बड़ा एक टेक्निकल वर्ड ले लो, बट इट्स सिंपल वर्ड कि आपकी स्लीप साइकिल क्या होती है। सही है। तो लेट्स गेट इनटू द डिटेल। और जैसे कि माशाल्लाह से देखें, मैंने वही लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी हदीस भी है कि भाई पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक्त में मेरी उम्मत के दिन में बरकत डालो। तो आप लोगों ने एक और चीज नोटिस की होगी, जब हम लोग दिन सुबह शुरू करते हैं आइडियली स्पीकिंग फजर के बाद, तो कितनी बरकत होती है उसमें, कितने काम है माशाल्लाह से हमारे जो हो जाते हैं अर्ली ऑन इन द डे। वरना अगर आप 12 PM जैसे आजकल दुकानें 11-12 बजे हमारे जो ग्राहक खुलते हैं, तो फिर उसमें फिर उनका पूरा का पूरा दिन आधे ज्यादा उसमें निकल जाता है और उनको पता नहीं चलता, और बरकत गोज अवे। तो सबसे पहले दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम लोग अपनी रूटीन का ख्याल रखें, टाइम से सोएं। सो दिस इज द हाउ मच स्लीप साइकिल यू नीड। सही है। तो अभी अगर किसी को स्लीप कर करके स्लीप आने लगे तो बता देना, ताकि फिर मैं उसको उठा दूं। अच्छा, सही है। तो यू गाइस कैन सी द चार्ट राइट। तो इसमें लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यू बॉर्न। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, आपको पता है क्या करता है वो फुल टाइम, मदर्स को पता होगा, फादर्स को भी पता होगा, सो रहा होता है ज्यादा से ज्यादा टाइम। तो न्यू बॉर्न की स्लीप इज अबाउट 16 to 18 आवर्स। तो आधे से ज्यादा दिन तो सोना होता है उसने। फिर उसके बाद हमारे प्री स्कूलर्स आ जाते हैं। प्री स्कूलर्स की नींद कितनी होती है? 10 to 12 hours. तो एज यू ग्रो ना, योर स्लीप रिक्वायरमेंट डिक्रीजेस टू सम एक्सटेंट। तो वैसे ही जब स्कूल वाले आ जाते हैं हमारे, तो उसमें फिर आपकी 8 to 10 आवर्स जाती है, 10 की विंडो को टच कर रहा है। सही है। फिर इफ यू कम टू एज टीनेजर्स, आप लोगों को कितनी स्लीप की जरूरत है? लुक एट द स्क्रीन एंड टेल मी। Can I add one thing? Yes, yes. स्लीप के दौरान आपकी ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी ग्रोथ के लिए। तो उनकी ग्रोथ मेनली नींद के दौरान होती है। Definitely. जैसे कि like सबसे ज्यादा जो अडेप्ट कर रहा होता है, इवन व्हेन द मदर्स, जो बच्चा होता है जब कोख में होता है, तो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, तो वो बच्चा अडेप्ट कर रहा होता है, राइट। तो वैसे ही जब हमारा जो स्लीप है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स इन योर फिटनेस। तो उसमें आप जब सो रहे होते हो, तो आपकी एक सर्टेन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो आपका एक्टिवेटेड होता है। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि लॉट ऑफ CEOs या डिफरेंट लोग जो अपने विजुअलाइजेशंस करते हैं, या वो सोचते हैं कि भाई, और वैसे भी हमें सोचना चाहिए कि भाई हमने पूरा दिन, जब हमने रात को खत्म किया, तो हमने पूरे दिन में क्या गलत किया, या क्या हमने ऐसा किया जिसमें हमने किसी को हर्ट कर दिया हो। तो हमें उसका सोचना चाहिए। हम लोग ग्रो कैसे करेंगे एज अ पर्सन इफ यू डू नॉट इवन थिंक अबाउट आवर एक्शंस, व्हाट वी डन इन दैट डे। अगर आप नहीं सोचोगे तो फिर, एंड देन आइडियली यू वांट टू प्लान द नेक्स्ट डे एंड देन यू वांट टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि दैट गोज अंडर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो आपकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से होती है। और आपकी ग्रोथ, जैसे उन्होंने सिस्टर ने बोला कि आपकी ग्रोथ हो रही होती है। तो टीन्स की बात हो गई। एडल्ट्स, आप लोगों को कितनी स्लीप की जरूरत होती है, जो एडल्ट्स हैं हमारे? 7 to 8, 6 to 8। तो दोनों एक ही हो जाएगा, इसके अंदर ही हो गया। हाँ, तो 6 to 8 hours इज व्हाट वी नीड। तो नाउ आप लोग अपना अपना जायजा लें, अपना देखें, आप लोग एनालाइज करो कि आप लोग कितनी स्लीप लेते हो, कि कौन कौन कितनी स्लीप उसमें विंडो पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। एंड वी विल ट्राई टू गेट टू दैट कि भाई जिसका ऑब्वियसली है ही रात का काम, वो क्या कर सकता है। अच्छा, आप कुछ बोल रहे हो, यू द माइक। अच्छा, बोलो। मेरा सवाल ये था कि टीन्स को अडल्ट से ज्यादा स्लीप क्यों चाहिए? अच्छा, तो यू गॉट द क्वेश्चन इज दैट टीन्स को अडल्ट से ज्यादा स्लीप क्यों चाहिए। तो टीन्स, लाइक आई सेड कि एज पीपल आर ग्रोइंग ना, तो उनकी नींद कम होती रहती है। आप लोगों की, जैसे उन्होंने भी बताया सिस्टर ने, कि ग्रोथ हार्मोन उसमें होता है। तो टीन्स को ग्रो करना है ना, छोटा तो नहीं होना। तो ग्रो करने के लिए आपको यू नीड मोर स्लीप, राइट, एंड यू नीड टू फंक्शन प्रॉपर्ली। आप तब करते हो जो आपकी स्लीप होती है। स्लीपिंग हैक्स क्या है हमारे पास, बताएं कोई, देखे बगैर, आंखें बंद करके, चीटिंग करे बगैर, क्या स्लीपिंग हैक्स है, बताओ। कमरे में लाइटें बंद कर। कमरे में लाइटें बंद कर दें, सही है, उससे हो जाएगी, नींद आ जाएगी। नहीं तो एक बात मुझे बताए ना, लाइट बंद करने से हमें नींद कैसे आ जाती है? डर लगता है, फिर तो कोई बंदा जाग जाएगा भाई। आपकी बॉडी पे फंक्शन होता है। एक मिनट, उनको सिस्टर को बोले थे, फिर आप बोलेगा। This is, like medically, that your eyes are connected with the pineal body that is releasing the melatonin. So you should be not getting that light. The light should be off. इसीलिए अल्लाह ताला ने जब रात को सुकून के लिए बनाया है, तो सूरज गरूब हो जाता है। माशाल्लाह। तो अब मुझे बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, हमारे पास मेडिकली जो है बड़ा यहाँ पे साइंटिफिक प्रूफ है माशाल्लाह से। जी, आप ही बोलो, आप क्या कह रहे हो? पक्का? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता यार, मैं तो नहीं मानता।
सुभान अल्लाह। नहीं बिल्कुल, जो हमारा रेटिना होता है ना, जो आय होती है, उसको जब आप देखो ना, सुभान अल्लाह सुबह होती है, एंड इट्स रियली गुड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू लुक एट द सन, इट्स रियली गुड फॉर यू, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या मिलता है दूध से? विटामिन डी, राइट? तो यू नीड टू गेट द विटामिन डी इन, और वैसे ही जब धूप चली जाती है या जब आपका सनसेट हो जाता है, तो फिर आपको सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि भाई इट्स टाइम टू वेक अप और स्लीप। स्लीप, हाँ एग्जैक्टली। तो और हम क्या कर सकते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से? हम क्या कर सकते हैं? एक तो लाइट्स डिम हो गई, और क्या कर सकते हैं? Add one thing else again, I'm really sorry. This is my topic, maybe a little bit. Cortisol, there is circadian rhythm. You get some steroid hormones released in your body. That is morning and evening. So there is a circle or circadian. And if you go outside, like abroad, your that circadian rhythm is disturbed. So when you come back, you have this, Jet lag. Jet lag, yeah. So that is because of that. So these hormone circle is there. That should be there in the morning. It is increased, and in the evening it is decreased. Good. And that is related to the sleep. Yes. Good. अब मैं आपको बुलाने वाला हूँ यहाँ पे, then you can continue. See, माशाल्लाह, I really appreciate it. It's really informative. जज़ाकल्लाह. It's really informative. तो आई वुड लाइक टू से कि जेट लैग जब हो जाता है, जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो जेट लैग को कैसे टारगेट किया जा सकता है? क्योंकि ये तो होता है ना, एट टाइम्स आप यहाँ से आप बाहर जाते हो, आपकी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। यू टेल मी, हाउ कैन यू cater to the jet lag? How can you, what's the solution? Well, I think the same thing. If I am in that situation, I will go into a room and Close the turn and then close the eyes and turn off all the lights. डर लगेगा। नहीं, अंधेरा करना चाहिए। That's true. Yeah. लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने वो भी ट्राई किया होगा कि जब जेट लैग होता है तो एक दिन बड़ी नींद आ रही होती है, लेकिन आप क्या कहते हो, अपने आप को जगा के रखते हो ताकि आपकी जो नींद है थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लेते हो उस टाइम की, लेकिन फिर जब वो रात के दिन होती है तो फिर बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। तो बहुत से लोग अगर इस तरीके से जेट लैग को कैटर करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा फायदा। हम क्या सुन सकते हैं रात को? वैसे मेलोडियस, अब लोग क्या करते हैं बाहर के मुल्कों में, दे लिसन टू सम सूदिंग म्यूजिक, बट व्हाट इज द बेस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट वी हैव एज मुस्लिम्स? मेडिटेशन। Quran. और रात को क्या सुनना चाहिए हमें? सूर्य सूर्य बकरा की जो आखिरी दो आयतें हैं माशाल्लाह से, तो आयतल कुर्सी, 3 कुल, तो दीज आर सो ब्यूटीफुल थिंग। और माशाल्लाह से हमारे पास इतनी प्यारी प्यारी कारी की रेसिटेशन है दैट आर अवेलेबल इस टाइम पे, तो वो सुने बंदा तो अच्छा है। जैसे सूर्य मुल्क का है, आया भी है कि कब्र के अजाब से वो आपको बचाएगी, तो इफ यू लिसन टू दैट तो उससे आपका बड़ा फायदा हो जाता है। अच्छा, पावर नैप के बारे में मुझे कौन बताएगा एक्सेप्ट यू? Okay. Who else can tell me about a power nap? What is a power nap? Why do you call it a power nap? इसमें ऐसी क्या पावर है? हाँ, ड्यूरिंग द डे आप जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आपको एक ब्रेक की जरूरत होती है। आप एक सेपरेट जगह में जाके 10 मिनट 15 मिनट डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, तो आप थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है, सही है, वापस आप एनर्जाइज हो जाते हैं अपने काम में। सही है। तो पावर नैप से हमें एनर्जी मिलती है, that's why we call it a power nap। आप भी कुछ बोल रहे थे जब हम लोग सोते हैं ना, लेकिन आपने 5 सेकंड में बोलना है, आई हैव लॉट टू कवर। स्लीप साइकिल जो होती है हमारी 1.5 घंटे की होती है। सही है। तो वो पावर नैप बेसिकली हम 1.5 घंटा जब सो जाते हैं हाँ। तो इस तरह 5 सेकंड आप, सही है। यू वो आपको थोड़े से टाइम के अंदर ज्यादा कहते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, पावर नैप इज इट सुनना? क्या कहते हैं पावर नैप को? कैलुला। देयर आर माशाल्लाह से आई नो पीपल जिन्होंने कैलुला रूम्स बनाए हुए हैं अपने कॉर्पोरेट्स में, अपने ऑफिसेज में, तो इट्स रियली गुड। और जैसे जापानीज है वो काइदेन के ऊपर फोकस करते हैं, दैट्स व्हाई कांट वी? हम लोग की तो सुन्नत है और हमारी सुन्नत है, जब दूसरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं व्हाई कांट वी? कैलुला के भी 2-3 हैक्स होते हैं, सही है। और आइडली हु नोज कि पैनवी सल्लम नॉर्मली किस टाइम पे कैलुला करते थे? 11 से 1 पहले खाने के बाद। ओके, 2-3 रिप्लाईज आए हैं। तो यस, मतलब जोहर के टाइम के करीब यू कुड से दैट। तो उसमें बेसिकली कैलुला में क्या होता है? कैलुला 20 मिनट का होना चाहिए, 10 मिनट का होना चाहिए, कितनी देर का होना चाहिए? ये तो डिपेंड 45 पर्सन टू पर्सन। नहीं, that would be sleep. Calula जो होता है ना, that is hardly 10-15 minutes. That's why it gives you a power nap. It's like how does it happen is कि आपने I will try another technique, जैसे आपकी आंख लगी ना और आप वापस आ गए, like you again आप आंख लग के you got up again, that's your Calula. उससे you'll get more energy. आप टेस्ट आउट करना ना, try it out for yourself and see कि जब आप लंबा नैप लेते हो compared to जब उसको आप छोटा कर लेते हो तो आपको एनर्जी ज्यादा कब मिलती है, सही है। तो मैंने क्या चीज टेक्निक ट्राई की थी, मैं अपने हाथ में यहाँ पे मुझे आई डिड सम रिसर्च ऑन, तो मैंने अपने हाथ में ना एक चाबी पकड़ी हुई थी, समथिंग लाइक दैट। इट वाज डिफिकल्ट, शुरू शुरू में हो ही नहीं रहा था, लेकिन यूं करके बगल में सो गया।
मतलब कोशिश की, जैसे ही मैंने आंख लगी तो हाथ गिर गया ना नीचे, तो मैं उठ गया। तो आई कंसिडर दैट माय कलूला। बट उसके बाद नॉर्मली व्हाट आई यूज्ड टू डू आफ्टर दैट वाज आई यूज्ड टू हैव कॉफी and some fruits. So that really used to get my mind boosting. It's like that, I've refreshed everything. अच्छा, तो मैं भी लूंगा। अच्छा, रात को फिर हमें इंशाल्लाह पता भी है कि बहुत रेगुलर जो है वो जुहर के बाद, जुहर के बाद है। मतलब रेगुलर जी जी जी, जुहर के बाद। सही है, सही है। तो वी गॉट आवर एक्यूरेट आंसर, जो हमारा कैलुला है वो जुहर के बाद है, द सुन्नत वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा, तो दैट्स गुड इंफॉर्मेशन फॉर माय ओन सेल्फ। प्रूवन। तो देयर आर सम दुआज वी रीड। कौन सी दुआ पढ़ते हैं आप लोग, बताओ रात को सोते वक्त? दुआएं तो वैसे बहुत है, लेकिन अल्लाहुम्मा, व्हाट डज इट मीन? लिखा हुआ है, पढ़ लो। व्हाट डज इट मीन? इन योर नेम ओ अल्लाह I live and die. कितनी सुभान अल्लाह, कितनी जबरदस्त बात है। You would like to add something? Yeah, thank you very much. And this is the dua that is usually should be recited or should be said. लेकिन इसके अलावा अगर नींद नहीं आ रही तो एक और दुआ है, वगारतिन नुजूम, और इस तरह से कुछ है, सुन्नत में है कि नहीं। अगर नींद नहीं आ रही और आपकी नींद गायब हो रही तो ये दुआ पढ़ें. I don't remember it properly. Maybe someone can add to that. But Definitely. there is this is the usual one जो आपको डेली पढ़नी चाहिए, और अगर नींद नहीं आ रही हो, मसला हो रहा हो, तो फिर वो पढ़नी चाहिए. सही है। एक और दुआ है, जैसे सिस्टर ने बताया कि नहीं आई, अल्लाहुम्मा किनी अज़ाब के यौम तजमअ। सुभान अल्लाह, सही। Would you like to say it? Online. अच्छा, आप बोले। Telling in my key for Kerala is to listen 30 minutes of Ruqya. 30 minutes of? Ruqya. I mean, I think maybe they're saying it in the perspective of melodious perspective में. It can be like that. But yes, alhamdulillah, we have such beautiful duas, so we can recite them. और फिर सुबह के लिए भी हमारे पास कौन सी दुआ है? माशाल्लाह, उनके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तर्जुमा है। एंड आई फील लाइक कि जब हम लोग दुआ को इंटरनलाइज करते हैं, व्हेन वी नो द तर्जुमा ऑफ इट, तो फिर वी आर एक्चुअली एबल टू इंटरनलाइज इट कि यू नो व्हाट इज द दुआ सेइंग टू अस। तो लेट्स टॉक अबाउत तहज्जुद। इट्स द सक्सेस ऑफ अ मुस्लिम की। तो तहज्जुद का क्या कॉन्सेप्ट है? कितने बजे तक सो जाएं, कितने बजे तक उठ जाएं? फजर से थोड़ी देर पहले, फजर से थोड़ी देर पहले, रात के तो मैंने अभी बोला था ना 10 बजे हम अगर सो जाते हैं आइडली स्पीकिंग, जो कि बहुत कम होता है, इंशाल्लाह आपसे होगा, तो फिर 1 बजे तक भी कभी कभी जाग आ जाती है, 2 बजे भी आ जाती है। तो आपकी रात की नींद बड़ी अच्छी तरीके से पूरी हो जाती है अगर आप रात को टाइम से सोते हो, और फिर आप तहज्जुद के लिए थोड़ी देर के लिए फजर से थोड़ा टाइम पहले उठ जाते हो। सही है, जैसे अल-इस्रा में भी आया है। तो इसमें लेट्स जस्ट रीड इट, एंड फ्रॉम पार्ट ऑफ द नाइट प्रे विद इट एज एडिशनल वर्शिप फॉर यू, इट इज एक्सपेक्टेड दैट योर लॉर्ड विल रिजरेक्ट you to a praised station. तो may Allah subhanahu wa ta'ala make us among those जो कि तहज्जुद को एक मामूल बना ले। आमीन। तो तहज्जुद as a means of waking up early, isn't it amazing कि हमारे पास ये हैक है जो कि टॉप CEOs ट्राई करते हैं कि भाई 4 AM, इसकी बुक्स भी आ गई, 4 AM क्लब एंड पता नहीं व्हाट नॉट। तो हमारे पास तो 3 ने हमें कब से कितना टाइम पहले ही बता दिया था कि इस टाइम पे उठ जाए। लेकिन अगर हम रात को, if you want to fix your morning, what do you have to fix? your sleep. Yes, you have to fix your night. अगर नाइट फिक्स होगी तो मॉर्निंग फिक्स होगी ना। नाइट ही फिक्स नहीं है तो मॉर्निंग के लिए कैसे आप कर सकते हो? तो वी नो द बेनिफिट्स ऑफ तहज्जुद, स्पिरिचुअली कितना वो बेनिफिशियल होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि तहज्जुद जो लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह से, जबकि वो 4 AM तक जाग रहे हैं, राइट, 3-4 AM वो देर अप एंड देन दे आर स्लीपिंग around 10-11 PM ideally, and even if they're not, at times they wake up early, right? आपने कभी नोटिस किया कि उनके कैसे एनर्जी होती है उनके थ्रू आउट द डे? आपको कैसे एनर्जेटिक फील हो रहा होता है? Isn't it weird? एंड अगर आप तहज्जुद मिस करते हो या रात को देर सोते हो, वही वाला जो मैंने समझाया था, तो दिस इज द कनेक्शन ओवर देयर कि तहज्जुद से एक स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलता है, आपके चेहरे पे नूर भी आता है, और आपको फिजिकली भी ना यू फील अलाइव, मोर एक्टिव, मोर फ्रेश। तो तहज्जुद के बहुत फायदे हैं जिनका हमें फायदा उठाना चाहिए। एंड देन उसके बाद फजर के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन बताएगा? व्हाट इज द आइडियल वे टू स्टार्ट अ डे? वील गेट टू दैट। यस, वॉक। तुमने पढ़ा है वहां से? नहीं, वेरी गुड, सुभान अल्लाह। We should be reciting Quran first and then doing some physical activity and then taking break. Exactly. So it's the 3 things, not the 3 spirits: mind, body and soul. All 3 in the morning time is best. थोड़ा टाइम आपने सबसे पहले अपने नमाज को दी, कुरान को दिया, फिर उसके बाद आपने थोड़ा बहुत अपना एक्टिव, फिजिकली एक्टिव वाला कुछ कर लिया, सही है। 20 minutes of a workout is even okay. Ideally जो मेरा फेवरेट टाइम है वर्कआउट का वो होता है मॉर्निंग आफ्टर फजर। नॉर्मली आप देखते हो ज्यादातर
जो हमारे बुजुर्ग आजाद हैं वो लोग वॉक कर रहे होते हैं, तो पार्क में जो आपको उस वक्त फिजा होती है, कहते हैं ना सुबह की हवा में करोड़ों की दवा है, तो वो क्यों कहते हैं? वैसे तो नहीं कहते, आबो हवा वो एक्चुअली जो सुबह की जो हवा होती है इट्स रियली रियली इफेक्टिव। प्लस मॉर्निंग में हमें क्या मिल रहा है? सेरोटोनिन मिल रहा है, विटामिन विटामिन डी मिल रहा है, सेरोटोनिन भी मिल रहा है। वैसे सेरोटोनिन कब रिलीज होता है? जब यू फील हैप्पी। तो जैसे पार्क में वॉक कर रहे हो तो सेरोटोनिन भी रिलीज हो रहा होता है। तो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट डाइट, वी नीड टू स्पीड अप द पेस, थोड़ा सा लेट होगा, तो आई एम गिविंग यू गाइस अ हेड्स अप, बट लेट्स गेट टू इट इंशाल्लाह। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वर्सेस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन बता सकता है एक्सेप्ट यू? Yeah, okay. No, don't mind. अगर कोई नहीं बताएगा तो फिर आप बता देगा। ओके, ये माइक्रो सुन के ये तो मैक्रो हो गया Okay. ख्याल से। Yeah, you want to say? हाँ हो सकता है, तो ऐसे यू वांट टू टेल मी? यस यस गो अहेड। फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन जो होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो जो है उसमें विटामिन्स, मिनरल्स आते हैं। और वाटर, वाटर, व्हाट अबाउट एंजाइम्स? आई हैव नो आइडिया। बट ये माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही बोला है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है बॉयज? ओवर हियर, दिस इज वेयर आई एम, वो देख लेंगे इंशाल्लाह। कार्ब्स, प्रोटीन और तीसरी चीज क्या होती है जो वैसे ही हमें ज्यादा है ना? फैट्स। फैट अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? थैंक यू फॉर क्लियरिंग। देयर इज गुड फैट एंड देन देयर इज बैड फैट, राइट? हम लोग तो कहते हैं फैट बैड होता है। और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? बोला था उन्होंने, अगर आप सुन रहे हो। Vitamins and minerals. And minerals and enzymes, water, and there's a term called phytochemicals. Phytochemicals. There was a really amazing book I read. It's called Super Immunity. तो उसमें बेसिकली वो जो डॉक्टर होता है, जो एमडी होता है, वो अपने कैंसर के पेशेंट्स को डाइट के थ्रू ट्रीट करता है। कैन यू बिलीव दैट? दैट इज हाउ इफेक्टिव अल्लाह की ग़िज़ा है। सुभान अल्लाह। तो जो आपकी डाइट है, लेट्स टॉक अबाउट इट। डाइट में क्या चीज हो सकती है जो आपको रखनी चाहिए? हाउ कैन यू बैलेंस द डाइट? व्हाट आर द आइडियाज? अभी हमने माइक्रोज की भी बात कर ली है, मैक्रोज भी बात कर ली है। लेट्स सी इफ दे डोंट नो देन यू कैन आंसर। fruits and vegetables. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें क्या मिल गया? Vitamins. यस, मिनरल्स। ओके, एंड Chicken. चिकन से क्या मिल रहा है हमें? प्रोटीन, वेरी गुड। और Carbs को control करना है. क्या वो Diet control. कार्ब्स को Control कंट्रोल करना है? क्यों कंट्रोल करना है? ताकि जितने use कार्ब्स अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? अच्छे होते हैं. जितने यूज हो रहे हैं उससे हम ले रहे हैं ताकि कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर है, दोनों होते हैं। बुरे कार्ब भी होते हैं, अच्छे कार्ब भी होते हैं, है ना? हाँ। अच्छा, और फैट्स? फैट्स, अच्छा कार्ब्स में क्या ले सकते हैं बताएं जल्दी से। सबसे पहले ब्राउन, सबसे व्हेन यू हियर कार्ब व्हाट डू यू, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? ब्राउन स्टफ, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड। यस, ब्रेड, शुगर, ब्रेड और फ्रूट्स भी कार्ब्स में आते हैं। जी जी। Potato. Potato, sweet potato. It's really sweet and it's really good. Can I Yes. say? Yes, something? yes, you can. Actually, the carbs, as you grow, you should take less carbs because that is adding to the aging and the diseases. Okay. And you should take low glycemic carbs. Low glycemic वो जो कि slowly आपका ग्लूकोज रिलीज करते हैं और आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, एकदम से नहीं आ रहे. They are not adding sugar instantly. So the instant sugars, they are not with the fiber. If you're taking the complex carbohydrates, that is in addition to the fibers, the fibrous diet. So fibers will be there and the glucose will be released very slow. So that is good for your health. So that should be taken, yes. But the otherwise, like table sugar, they shouldn't be taken, or the Bad carbs. Yeah, they're the bad carbs. They're the bad carbs. They're not Bad. good for your mental health and brain activity even. But what about brown They're sugar? toxic. What about brown sugar? Brown sugar is better than the white sugar. Okay. Yeah, so brown is better than white. What's the difference between simple and complex carbs? The complex carbs, they are containing fibers along with that. For example, you are taking the oats. So oats, they are releasing the carbs, they are releasing the glucose, but still they are giving you the carbohydrates and the fibers also. The fibers are there and the glucose is intermingled with the fibers. So it is released very slowly. That's true. So तो ये कहता है बाकियों को बड़ा left out feel हो रहा होगा. Let's bring them in the conversation. नहीं जज़ाकल्लाह, सही है. तो कार्ब्स का तो हमें काफी पता चल गया. अच्छा, अब इसका मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है recommended daily allowance of protein. मेन के लिए कितनी होनी चाहिए?
डबल द बॉडी वेट नहीं तो तुम डबल द बॉडी वेट खा लेना। आई सी यू आफ्टर मंथ, लेट्स सी क्या होता है। यू करके आएगा मेरे पास। अच्छा तो मेंस के लिए क्या कितनी लिखी हुई है क्वांटिटी, वुमेन के लिए कितनी लिखी हुई है? वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? Proteins should be taken, in ample amount, because otherwise the essential amino acids will not be provided. So this is the key, that you should be taking some good proteins in your diet. Give me example of good protein versus Good bad. proteins, high quality proteins are this chicken, fish, and the animal meat is good quality, and the egg also. What is bad protein? That quality is the dals and कि आप उनको merge करके कर सकते हैं 2-3 दालों को, otherwise one dal is not enough for your, it's not a good protein. So because it's not giving you all the amino acids that are required for your body. सही है, but that doesn't mean कि दाल बुरी होती है। नहीं, दाल बुरी नहीं होती. वो You सीधे- combine them, you will get the same quality. हाँ, she just said talking about protein in that perspective. Yes. 55 ग्राम कैसे ले रहे हैं? Google it, bro. You have it now. अच्छा, so healthy fats ideally in the morning to kickstart your day. Healthy fats में क्या क्या आता है? इतनी educated audience है मेरी, माशाल्लाह से बताए। Nuts, fruits, nuts में healthy fats होते हैं? Yes. Egg yolk सही है। Nuts में होते हैं healthy fats. Cheese किसने बोला? I love cheese. Who doesn't like cheese? Cheese में होते हैं healthy fats? देसी घी। देसी घी। चीज से तो आगे बढ़ने देते हो, होते हैं। यस, आप कुछ बोल रहे हो? ओट्स, हाँ हो गया वो, दैट्स डन एंड डस्टेड। पीनट बटर, व्हाट अबाउट दैट? प्रोटीन व्हाट अबाउट बटर? आई गॉट यू। सही है, होते हैं, इन सब में होते हैं। मेलेटोनिन रिलीज के बारे में मैंने बात की थी। ये ग्रीन टी कौन कौन पीता है? मैंने मंगवाई थी, वो आई हुई है। ग्रीन टी कौन कौन पीता है? हाथ रेस करें। इतने कम लोग, अल्लाह। बाकी ग्रीन टी नहीं पीते आप लोग? चाय वाले हैं, ये तो भूल ही गया मैं। तो बताएं कि ग्रीन टी बेनिफिशियल है, चाय बेनिफिशियल है? ये पता है आप लोग? तो पीते क्यों नहीं आप लोग? दोनों beneficial. दोनों बेनिफिशियल है। तो लेकिन चाय का मकसद ये है ना, मसला ये है कि वो जितनी अच्छी नेचुरल पत्ती हो ना, और वैसी ग्रीन टी में भी यही होता है। आइडली स्पीकिंग, हाफ ऑफ आवर साइड इज अफगानी, तो हम लोगों के पास ना वो ऐसी पत्तियां आती हैं अफगानिस्तान से, दे लाइक अमेजिंग। आप अगर स्कर्दू वाली साइड या नॉर्दर्न वाली साइड पे जाते हो ना, तो वहां पे भी यू गेट बहुत जबरदस्त पत्ती होती है, काबली, बिल्कुल टारगेटेड। तो वो दैट इज वेरी गुड। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है कि ग्रीन टी के अंदर क्या होता है? L-theanine. L-theanine. Would you like to continue or should I? Say it. I'm here to listen. L-theanine is also a hormone that gets released and it helps you with your sleep. It induces sleep and it's good in that perspective. That's why, और एक और बेस्ट चीज कावा की चीज में हमें हेल्प आउट करता है। एक तो मैंने आपको बता दिया L-theanine होता है, तो L-theanine थोड़ा बहुत स्लीप में हेल्प आउट कर देता है। और किस चीज में ट्रीट कर रहा है? फैट को काटता है, लिटरली काटता है। My younger brother, he was like this much. He used to have 2-3 jugs of kava. 2-3 jugs of kava in a day. And now he's like this much. So that is like आपने कीटो कर लिया. But that's not good. Nothing of excess किसी भी चीज का ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता. But having green tea एतदाल के साथ is good. Is this happening? Sure. इसने भी green tea पी लिया मेरा ख्याल है कोई इसने। अच्छा, तो उसके बाद where are we? Done with the green tea. Steroids versus natural nutritional supplements. बताएं भाई, steroids से क्या होता है? अच्छे होते हैं steroids? सफाई होती है? क्या हो गया? बॉडी नहीं होती steroids से? हलाल नहीं होते steroids? शुरू में होते हैं, शुरू में अच्छे होते हैं। I think I have personal experience है और किसी का। Exactly. तो स्टीरॉइड्स जो अगर हम बॉडी बिल्डिंग टर्मिनोलॉजी में बात किए जाए तो उसको एनाबॉलिक्स भी कहते हैं। जो नॉर्मली आपने देखा होगा, बच्चे हैं यहाँ पे, नॉर्मली आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स आर कंज्यूमिंग इट थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को एक नेचुरल तरीके से बनाया है, जिसके साथ आप एक अननेचुरल चीज करोगे तो ऑब्वियसली उसके आपको सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं।
तो अब ऑब्वियसली साइंस इतनी डेवलप हो गई है, दे ट्राई टू डू इट, और ये सिर्फ वो लोग करते हैं ज्यादा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, एस्थेटिक, बट दैट्स नॉट द गोल। हम लोगों का गोल है टू बिकम फिट, टू बिकम एक्टिव। देखो मेरे इतने बहुत बड़े बड़े डोले तो नहीं है, बट दैट डजंट मीन आई एम नॉट फिट, राइट? व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, वो सही होते हैं? दे आर ओके अगर एतदाल के साथ। ये तो मेरी वाली बात है, मुझे कह रहा है। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में क्या क्या आ सकता है सिस्टर? बॉयज आर Well, I'm a doctor, so माशाल्लाह। I will be definitely recommending. Yeah, I'll be definitely recommending the balanced diet. Balanced diet plus the activity that is healthy for you for in the long term. Otherwise, as you say, the steroids are something which is activating the growth. That will not be helpful. आपने देखा कि आपने स्टेरॉइड दिए, उसने जाके जीन्स को एक्टिवेट किया, उसने जाके मसल्स को डेवलप कर दिया, बट इज दैट नेचुरल? इट्स नॉट नेचुरल. मुझे आप बताएं, what do you recommend in nutrition Definitely supplements? balanced diet and healthy routine with the physical activity, which should not be exceeding the limits. But do you recommend nutrition supplements? No, nutritional supplement नहीं, balanced diet, natural balanced diet. सही है, लेकिन नेचुरल बैलेंस डाइट आजकल ढूंढना भी, और साथ में उसको बिल्कुल एक बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो गया है ना। अब मसला क्या होता है, ज्यादातर पाकिस्तानियों में विटामिन डी की डिफिशियंसी आपको मिल जाती है। That should be taken. Vitamin D is mainly should be taken by every person almost. सही आ गया ना? Yeah. तो what else can we take? Whey protein? वे प्रोटीन ले सकते हैं? लिया है? पता नहीं, लेकिन लिया है। तो वे प्रोटीन क्यों लेते हैं हम लोग? क्योंकि हमारी नेचुरल डाइट में इतना प्रोटीन कंटेंट नहीं है। एग्जैक्टली, तो वही वाली बात हो गई कि सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? यूर सप्लीमेंटिंग योर डाइट। अगेन वही वाली चीज हो गई। इट्स नॉट लाइक कि भाई आपने डाइट ही सप्लीमेंट्स को, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को बना दिया, आप उसमें कोई चीज ऐड कर रहे हो, सो देन इट्स अ सप्लीमेंट। तो नॉर्मली मैं तो अपने थोड़ा बहुत, जैसे कि वे प्रोटीन अगर मुझे किसी क्लाइंट को बहुत ज्यादा पतला है और वो अपने नॉर्मली डाइट से नहीं पूरी कर सकता, और नॉर्मली जैसे कि इधर आओ, कम है, ये देखो माशाल्लाह से सच गुड हेल्थ। क्यों हंस रहे हो? मैंने कोई गलत बात की क्या? तो व्हाट डज ही नीड? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होगा? मसल बॉडी मास होगा। कह रहे बने नहीं है, बताएं क्या कह रहे हैं आप? आई मीन कम आ रहा है भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, ये इनसे पूछ रहा हूँ मैं। तो अब ये ड्यू टेक अ बैलेंस डाइट? यस, क्या होता है? यस और नो? कभी कभी। हाउ ओल्ड आर यू? 15। फ्रेंच फ्राइज 15 के साथ फ्रेंच फ्राइज आता है। इसकी उम्र में आई वाज लिटरली जस्ट लाइक हिम, लाइक पतला, सही है, मैं बोली हूँ, आई वाज रियली थिन, सही है। बट अब तुम दिखाते हो दिन में कम खाते हो, ज्यादा खाते हो, नॉर्मल खाते हो। तुम्हारी उम्र में मैं इतना खाता था, आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, सही है, लेकिन मुझे लगता ही नहीं था। और नॉर्मली आप देखते हो टीन्स इस उम्र के खाते हैं लेकिन लगता नहीं है। तो व्हाट्स द रीजन? सही। गुड मेटाबॉलिज्म। इतना अच्छा मेटाबॉलिज्म क्या करेगा ये? लेकिन दैट्स ट्रू, एग्जैक्टली। मेटाबॉलिज्म इतना होता है कि वो फास्ट डाइजेशन हो रही होती है, तो वो लग नहीं रहा होता, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, सही है, एंड देन इट comes out really fast as well. He's growing actually. He's in the growing age. He's in the growing. So he needs more, yeah. Yeah, he needs more. And साथ में अब इवन अगर इसमें इसको डिफिशिएंसी या उसका प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा, तो then I can supplement it with whey or something. But उसमें भी then there are sources कि भाई आप healthiest source के पास जाओ या नेचुरल चीज के पास जाओ। जितनी चीज नेचुरल होगी या जितनी चीज अल्लाह की ग़िज़ा से करीब होगी, उतना बेटर होगा आपके लिए, सही है। तो मैं तुम्हें फिर उसके बाद सप्लीमेंट बाद में बताता हूँ तो लेकिन इस उम्र में ना, दैट्स व्हाई हम लोग के जो प्रोग्राम्स बने हुए हैं टैप अकेडमी, इस उम्र में हम लोग बड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपका इट्स लाइक यू गेट देयर और यू डोंट गेट देयर, यू विन और ब्रेक वाला सीन होता है इस उम्र में। आइदर यू मेक इट, क्योंकि इस उम्र में जितना आप मेहनत कर लोगे ना, तो उतना जल्दी आपका मसल डेवलप हो जाएगा। अगर इस उम्र में हमने इतना नहीं किया, तो बाद में जाके फिर वो मुश्किल हो जाता है मसल को डेवलप करना। तो did I discuss all of the things over here? Okay, process versus unprocessed. तो process खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? Process में क्या आ जाएगा? Minimize करें। These being more realistic, क्योंकि process तो हर जगह मिलता है। तो excuse me, process और unprocessed. Process में क्या क्या आ जाता है? Packed food, tetra packed food, जिसमें preservative यूज होते हैं। और अगर मैं घर पे ऑयल में पका रहा हूँ, तो प्रोसेस है वो,
वो भी हाँ, Oil process process भी है। ऑयल इटसेल्फ इज प्रोसेस, तो मतलब मकसद ये हो गया ना, एवरीथिंग इज सेल्फ, थोड़ी बहुत तो प्रोसेस होती है, बट जितनी कम प्रोसेस होगी और जितनी ज्यादा नेचुरल होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। सही है। तो अनप्रोसेस्ड में आप क्या ले सकते हो, रॉ क्या क्या ले सकते हो आप? Fresh घी रॉ ले लेते हो आप? use कुकिंग, हाँ सही है। आई वाज लाइक सरप्राइज, मैंने कहा मुझे भी बताओ। शायद वो गांव में इन लोगों के इतने इस तरीके के मैदे होते हैं दैट दे कैन गेट इट। फ्रेश मिल्क, fruits, vegetables, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। Meat. meat एक हो गया। Butter. हाँ, चिकन नहीं हो सकता, चिकन तो process। तो उसको हम लोग कम से कम प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मुझे कवर बहुत करना है, बट मैं क्या करूं, आई रियली वांट टू कवर दीस थिंग्स। आर यू गाइस ओके? आर द फीमेल साइड ओके फ्रॉम द बैक एंड? आप लोगों को सही समझ आ रहा है? आई होप यू गाइस आर नॉट बोर्ड। इज एनीबॉडी बोर्ड एट द मोमेंट? है? यस, नो? नो? यस, प्लीज ऐड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। इट्स ऑन द तो चिकन को वैसे आप कम से कम कुक कैसे कर सकते हो उसमें? दैट इज द क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं जी। अच्छा, आप कार्ब्स की वो लिस्ट बता सकते हैं कि जो जाते ही शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हमें सिस्टर ने बताया, और जो कौन से ऐसे कार्ब्स हैं जो स्लोली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, तो वो कौन से मतलब हमें क्या लेना चाहिए? कौन से ऐसे हैं जो हाईली कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि शुगर में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, और कौन से जो हैं लो शुगर्स हैं? तो उसकी लिस्ट खाने पीने में कौन सी हो सकती है? इसका आंसर सिस्टर ज्यादा बेहतर देंगी वैसे। आप वुड यू लाइक टू? Definitely, no problem. Yeah, actually, जो आप fruits खाते हैं, these fruits are very good for you, that good source, ठीक है ना? ये उनका स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मैंगो है, या फिर जो है ना ग्रेप्स भी किसी हद तक है, और बनाना, इसमें शुगर ज्यादा होती है, ठीक है ना? वाटरमेलन में भी होती है, मगर फाइबर अच्छा खासा होता है उसमें भी, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो अच्छा है। यस, यस। सिमिलरली आप जो है ना राइस की जगह पे ओट्स खाएं। अगर आप देखिए राइस खाते हैं और आप गंदम का भी आटा लेते हैं, तो उसमें आपके पास निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, ठीक है ना? आप समझते हैं कि आपने 1 चम्मच चीनी ले ली और 1 चम्मच आटा ले लिया, दे बोथ आर सेम, एक ही जितने हैं। आप पूरी रोटी खा लेते हैं लेकिन आप 1 चम्मच चीनी को अवॉइड करते हैं, ठीक है? तो दैट इज कंट्राडिक्टरी। तो आपको चाहिए कि आप जो है ना एक तो राइस का पानी निकाल के आप इस्तेमाल करें, दूसरी बात ये कि आप जो है ना ओट्स खाएं एज कम्पेयर टू, और बाजरे की रोटी। तो किसी ने, मैं बाजरे की रोटी यूज करती हूँ, तो किसी ने मुझे कहा कि ये तो गरीब गुरबा इस्तेमाल करते थे जिनके पास गंदम की रोटी नहीं होती थी। तो दिस इज समथिंग वी आर कमिंग बैक टू द नेचर, ठीक है? अच्छा। नेचर इज गिविंग अस, सॉरी, ठीक है? समझ आ गई? सही है। हाँ, मुझे लगता है फिर वो रोटी का टाइम रहेगा ही नहीं रात का अगर हमने ज्यादा हो गया। चलिए लेट्स मूव ऑन इंशाल्लाह। बट जज़ाकल्लाह, आई थिंक कोई सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का भी थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स टेक अ बिट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट। बट सो फैट्स का हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, नेचुरल ट्रांस फैट, ऑल ऑफ दीज आर बैड और गुड? गुड। इंडस्ट्रियल मेड ट्रांस फैट, गुड और बैड? इंडस्ट्री का नाम आ गया, व्हाट डू यू थिंक? बैड। गुड 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 गेस। माइंडफुल ग्रोसरी शॉपिंग कैसे हो सकती है माइंडफुल होके? अल्लाहू अकबर, लेट्स मूव ऑन। माइंडफुल ग्रोसरी शॉपिंग ऐसे हो सकती है भाई, आप लोग लिस्ट बनाएं, आप लोग लिस्ट को फॉलो करें, क्योंकि जब आप लोग जैसे ही खवातीन, या मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है, आप एंटर करते हो स्टोर में, तो यू लाइक ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है, और उसमें आपके दिमाग में पहले से होता नहीं कि आपने क्या लेना है। तो इट्स आइडियल कि आप पहले से देख के जाओ और सोच के जाओ कि आपने क्या बनाना है, और या क्या बनाना है, ताकि उसके हिसाब से आप वो चीज़ें लो। उसके अलावा यूजेज ऑफ फिटनेस एप्स लाइक फिटनेस पैल, जैसे वो पूछ रहा था कोई कि क्या किस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई आपका उसमें कितने प्रोटीन कितना है, तो ये दीज एप्स आर रियली हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड। अभी के लिए थोड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं ले, थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि मुझे वार्निंग आ गई है। और ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्पसफुल ईटिंग, पर्पसफुल ईटिंग कैसे हो सकती है? पर्पसफुल ईटिंग इज अब देखो, अगर मैं गेन करना चाहता हूँ और मैं ज्यादा खाना खा रहा हूँ, तो खाने का ज़िया नहीं हो रहा? यस और नो? जस्ट टेल मी यस और नो। हो रहा है ज़िया? नो? सही है, क्योंकि अब देखो ना, व्हाट्स योर नेम अगेन? जैद। जैद को अगर खाना ज्यादा खाना है क्योंकि वो गेन करे, तो वो फिर वो पर्पस के साथ एक खा रहा है ना। तो आई थिंक दैट इज नॉट बैड, क्योंकि वो एक पर्पस के साथ ही ट्राइंग टू बिल्ड मसल, तो वो दैट इज गुड, दैट इज नॉट एन इशू। फिर फूड टाइम मैनेजमेंट, भाई अब ऑब्वियसली आधी रात को उठ के मुझे स्नैक्स खा रहा हूँ, और वो भी मैं गलत चीज खा रहा हूँ, इज दैट गुड और बैड? दैट्स बैड। आइडियली ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए? पता सबको है। लंच थोड़ा बहुत कंपेरेटिवली, डिनर
होना ही नहीं चाहिए नहीं होना चाहिए लेकिन सबसे कम सबसे लाइट। लेकिन ऐसा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑपोजिट करते हैं, दैट इज वेरी लाइक क्लीन बल्किंग वर्सेस डर्टी बल्किंग, उसी की बात आ गई। तो अगर ये खाना खा रहा है जैद 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 अगर खाना खा रहा है तो वो क्लीन बल्किंग वर्सेस डर्टी बल्किंग में इससे डिफरेंस करेगा। मतलब वो अच्छी चीजें खा रहा है, अच्छा अनप्रोसेस्ड चिकन खा रहा है, इस किस्म की करे तो क्लीन बल्किंग कर रहा है। मतलब डर्टी बल्किंग से भी वो गेन तो कर जाएगा, लेकिन वो फिर ऐसी चीजें खा रहा होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो लेजी और लेथार्जिक फील करेगा दिन में, उसको फिर फील हो रहा होगा यार मैं मुझे और कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। तो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज गो फॉर क्लीन बल्किंग, बट उसमें थोड़ा बहुत चीटिंग हो जाती है, सही है, तो थोड़ी बहुत इज ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एड्रेसिंग द शादी कल्चर थ्रू द डाइटरी पर्सपेक्टिव। इसमें मेरा ब्रदर जाए इंटरैक्टिव सेशन हो, लेकिन तो शादी कल्चर हमारे यहाँ पे बहुत है, राइट? तो हम उसको डाइटरी पर्सपेक्टिव से कैसे केटर कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, अभी मैं ही बताऊंगा। सैलेड खा के जाए। चिकन जो बहुत ही अफजल लोग होते हैं ना, वो लोग क्या होते हैं, वो पहले खाना खा लेते हैं। वो कहते हैं भाई शादी में तो भाई मुझे पता है बेरा गरक होने वाला है, लेकिन जो उससे ज्यादा अफजल लोग होते हैं वो कहते हैं भाई शादी का खाना है वो जाया कैसे कर सकता हूँ मैं। तो हाँ, लिफाफा भी दे रहे भाई, क्या बात है। तो एग्जैक्टली उसमें फिर ये है कि उसमें यू कैन एटलीस्ट पिक एंड चूज। नॉर्मली आप देखते हो शादियों में तो भाई सैलेड को तो कोई हाथ ही नहीं लगाता, सबसे पहले सीधा अटैक होता है वो चिकन का सालन, हांडी का सालन, कढ़ाई का सालन, तो बारबेक्यू और फ्राइड। तो उसमें एटलीस्ट जो है पहले मैं कहता हूँ कि आप पहले एटलीस्ट वो चीजें भी कंज्यूम कर लो जिससे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, और मैक्रो में भी तो जाओ, एटलीस्ट ट्राई ऑयल को गिरा दो कि ऑयल कम कर लो ताकि वो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए। तो शादी कल्चर को आप थोड़ा सा इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो, बाकी थोड़ा पहले खा लो, वो तो बहुत अफजल लोग हैं ऐसे, पता नहीं कौन होते हैं। और कीटोजेनिक डाइट, कीटो में क्या होता है, कार्ब्स होते हैं नहीं होते? नहीं होते होते हैं, कम होते हैं, नहीं होते, ये बहुत ही कम होते हैं एग्जैक्टली क्योंकि अच्छा, तो कीटो में लोग इतनी जल्दी पतले क्यों हो जाते हैं? क्या है ऐसा, क्या जादू है इसमें? एग्जैक्टली तो बॉडी जो है ना बर्न करती है कार्ब्स को जब कार्ब्स हम कंज्यूम करते हैं, सही है। लेकिन जब हम कार्ब्स कंज्यूम ही नहीं करते तो सबसे पहले जो बॉडी की पहला प्राइमरी सोर्स होता है वो क्या बन जाता है? वेरी गुड, ये तो जो था हमके आने वाला है। तो फैट बर्न होना शुरू हो जाता है और कार्ब्स हम कंज्यूम ही नहीं कर रहे, तो बचा क्या? प्रोटीन, सही है। तो प्रोटीन इज मतलब मसल। लेकिन मसला क्या है, ऐसा हो अब लॉन्ग टर्म आप कितनी दफा देखा है कीटो हुआ, क्रैश हुआ, फिर वापस मोटे हो गए, क्योंकि कीटो लॉन्ग टर्म किस हद तक कार्ब्स को एलिमिनेट करोगे, राइट? तो वी नीड अ सस्टेनेबल लाइफ डाइट। मेडिटेरियन में क्या होता है? मेडिटेरियन में क्या ज्यादा होता है? सब्जियां, थिंग्स लाइक यू नो जिसमें ज्यादा आपको ग्रीन्स मिल रहे हैं, सही है, घास फूस, अल्लाह। ग्लूटेन फ्री डाइट, दैट इज अ स्पेसिफिक डाइट फॉर पीपल हु वांट टू अवॉइड ग्लूटेन, राइट? उनका चलो एक उनको सीलियाक या इस किस्म की चीजें हैं तो दे हैव टू गो फॉर दैट। अब मैंने देखो इन सब के बीच में लिखा है हलाल वर्सेस तैयब। तो लेट्स कम टुवर्ड्स बैलेंस, वी वर टॉकिंग अबाउट बैलेंस, राइट? लेट्स टॉक बैलेंस। तो अब एक तो होता है हलाल, राइट? ऑब्वियसली हम लोग आराम तो नहीं खा सकते ना, नहीं खा सकते, वी हैव टू ईट व्हाट? halal, but then there's what? Tayyib. Subhanallah. Tayyib is like the best of the best in everything. So if we talk about food, उसमें obviously halal में तो हम लोग sorting in the right manner, pure and nutritious, organic, जितनी organic चीज होगी अगेन नेचर से जितनी करीब होगी उतना आपके लिए beneficial होगा। फिर avoidance of dining out, अब ऐसा आजकल पाकिस्तान में है ही क्या, मतलब आप बाहर जाते हो खाना ही होता है, गाना है बाहर जाना है तो बाहर खाना ही खाना है। लेकिन फिर भी अगर कंपेरेटिवली स्पीकिंग थोड़ा कम खाया जाए और अगर एटलीस्ट ऐसी जगहों से खाया जाए जो हमें पता हो, लोकली होम सोर्स्ड बिजनेसेस हो जिनका हमें पता हो भाई ये लोग इस किस्म का खाना अच्छा सा बनाते हैं, घर से बनाते हैं, होममेड, दैट इज बेटर, सही है। फिर यूजेज ऑफ मस्टर्ड एंड ऑलिव ऑयल, अब सबसे बड़ा मसला हमारे घरों का क्या है, हम लोग ज्यादातर खाने किसमें बनते हैं हमारे घरों में, ऑयल कौन से यूज होते हैं? काशिफ भाई कौन सा ऑयल यूज होता है घर में? सोया, तो क्या कहते हैं, सोया सही है, वनस्पति सही है, जैतून सही है, ऑलिव ऑयल तो आया भी है ना माशाल्लाह से कि प्रूवन। अच्छा सरसों का, सरसों ओके, उसकी स्मेल है ना भाई आ गया आंसर, बेहतरीन है, स्मेल, यू राइट। लेकिन ऑनेस्टली हम लोगों ने सरसों जब स्टार्ट किया अपने घर में शुरू में वी हैड दिस इशू कि स्मेल, लेकिन अब हमें पता भी नहीं चलता, एक ऐसी आपकी आदत बन जाती है। और अगर ऑयल का मसला ये है, हम लोग ऑयल खाने के लिए नहीं पकाते, हम ऑयल डुबोने के लिए पकाते हैं, हम लोग डिप करते हैं ऑयल में करके, दैट इज हाउ वी ईट स्टफ, दैट इज सो रॉन्ग। तो आप ऑयल को उस तरीके से यूज करो जिस तरीके से यूज करना है, और ऑलिव ऑयल को थोड़ा, ऑलिव ऑयल तो वैसे ही थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, वो ज्यादा यूज नहीं होता, तो पोमस ऑलिव ऑयल जो आता है आपका। फिर उसके बाद तैयब में हम क्या कर सकते हैं भाई, एटलीस्ट व्हेन वी आर कुकिंग, व्हेन द फीमेल्स आर कुकिंग और सम स्पेसिफिक वेरी गोल्डन मेल्स हु आर आल्सो कुकिंग, वो लोग जब कुक कर रहे हैं
तो दे शुड बी इन वजू, दे शुड बी इन वजू। वैसे भी ऑलवेज स्टेइंग इन वजू इज रियली सच अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? तो आप लोग वजू में रहो। इवन अस्कार, इवन दैट हेल्प्स पुट बरका इन योर फूड, राइट? अगर फीमेल्स हैं, देयर कुकिंग, देयर हेड शुड बी कवर्ड, आइडियली स्पीकिंग। So, these kind of things can make the food even more tayyab. That is our spiritual belief. तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव तो हो गया, बट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव होगा। फास्टिंग की अगर बात की जाए, हाउ इज फास्टिंग? इज इट अ बिग ब्लेसिंग और नॉट? यस 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 एंड यस यस। तो फास्टिंग से क्या हो जाता है बताइए जरा। आने भी वाले हैं इंशाल्लाह रमजान, अल्लाह ताला हम सबको अच्छे से रमजान गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो बताएं। अच्छा, मैंने बोला था इसमें मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बोलने दूंगा। तो फिजिकल मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि भाई रोजा रखते हैं तो पूरी बॉडी का डिटॉक्स हो जाता है। अब नॉर्मली हम लोग इतनी चीजें कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली चीजें ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनिक कुछ ही होती है ना, तो उसमें फिर बॉडी जो है टॉक्सिक हो रही होती है। लेकिन जब आप कम खाते हो तो आपके अल्लाह ताला ने निजाम ऐसा बनाया है रोजे के अंदर, तो इतनी जबरदस्त चीजें अंदर हो रही होती हैं, क्योंकि आप कम खा रहे हो तो आपके अंदर से बॉडी डिटॉक्स हो रही होती है। सही है, जो कावा भी कर रहा है। तो इट्स रियली गुड। प्लस आपके मेंटली स्पिरिचुअली बहुत फायदा है। प्लस रोजे में सिर्फ खाने का तो रोजा नहीं होता ना, और भी चीजें, हर चीज का रोजा होता है। तो कॉग्निटिव फंक्शन आपका अच्छा होता है। अगर आप नोटिस करना, अगर हम लोग इंशाल्लाह उस तरीके से चले कि मंडे थर्सडे के रोजे भी रखें, जो 3 सुन्नत डेट्स हैं उनके भी रखें, तो उससे बहुत फायदा होता है। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि भाई आप लोग रोजा रखो, देखो आपको कितना इफेक्टिव फील होगा। और फिर ये बाद में आया था इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट? दे गॉट टू नो अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। वाओ, सही। तो फिर इट प्रूव्ड कि भाई इंशाल्लाह माशाल्लाह से हाँ, ये बड़ी बड़ी जबरदस्त ऐसा ही है। हाँ, तो रोजे में मसला एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत पिन पॉइंट की। आप ये बताएं कि रोजा रमजान में तो सबको पता होना चाहिए, फिर क्यों नहीं होते सब पत्ते और गेन कर लेते हैं? क्या होता है रमजान में सबसे ज्यादा, क्या होता है? Overeating. कैसे? पूरा दिन तो आप खा ही नहीं रहे। हाँ मैं बहुत ज्यादा खा लेता हूँ। लग रहा है खाते हो। अभी भी खाया हाँ, 2 चैलेंज। पहला चैलेंज ये है कि लेट्स स्पेंड रमजान इन अ वे दैट यू लूज वेट। इंशाल्लाह यू शुड लूज वेट। सही है। लेट्स रमजान ऐसा गुजरना चाहिए कि हमारा वेट कम होना चाहिए। एक नंबर 2, वन डिश चैलेंज। एट इफ्तार वन डिश चैलेंज, ओनली वन डिश। ये तो पॉसिबल लग रहा है। अल्लाह अकबर भाई, 2 चैलेंजेस हैं शेख आजिज। पूरा दिन कहते हो नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो अब करो ना, नहीं करना, कहने का फायदा क्या होगा? एग्जैक्टली ना, असल में नफ्स को आप कंट्रोल कर रहे हो। और सबसे बड़ा आपका नफ्स का जो नफ्सकशी हो रही है, जो आपका डिसिप्लिन का वो एंगल आ रहा है, वो आ कहाँ पे रहा है? आप खाने पीने पे पूरा दिन आपने कंट्रोल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप क्या होते हो, जैसे इफ्तारी का आता है तो आप सबसे पहला चैलेंज भाई वो क्या है कि हमें वेट लूज करना है इंशाल्लाह। और वेट लूज कैसे करना है, क्या चैलेंज है? वन डिश का वैसे मतलब कोई और माना जाता है यहाँ पे, वो दूसरा वन डिश हो जाएगा। तो देखते हैं इंशाल्लाह। लेट्स ट्राई एंड मेक अ प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स, क्योंकि उस वक्त जो बंदा डिसिप्लिन कर लेना, रमजान इज द वही मेक और ब्रेक वाला सीन है। रमजान में यू कैन बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम इफ यू वांट, इफ यू हैव दैट कंट्रोल। आप कंट्रोल कर रहे हो बहुत देर से, बोल दो। अच्छा, इसके लिए हमारे यहाँ एक रूटीन होती है घर में, वो ये रमजान में कि खजूर और पानी से रोजा खोला, उसके बाद नमाज को चले गए, उससे ज्यादा नमाज भी नहीं निकलती। नमाज बाजमात हो गई, और फिर खाना और कोई इफ्तारी में कोई एक चीज, ये साथ, फिर सुबह सहरी। इससे कंट्रोल रहता है। होता है? मौजूद नहीं हमारे यहाँ ऐसे ऐसे। ये तो जगह माशाल्लाह है, ये तो मैंने बड़ा मुझे वो मिला है। इस पे रमजान आप लोग के लिए बेंचमार्क सेट हो रहा है। हमारे सब बहुत सख्ती करते हैं इस पर। सुभान अल्लाह। खजूर और पानी से रोजा खोला, नमाज। और इससे आप लोग क्या थ्रू आउट द डे दिन आपने क्या फिर इम्पैक्ट कैसा फील किया अपने दिन पे, अपनी बॉडी में? महसूस नहीं, तरावी पढ़ा लिया, ये सब कुछ हो जाता सारा। हमारे साथ क्या होता है नॉर्मली तरावी के वक्त यू करके गिर रहे होते हैं, पूरा होता है ना। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं। मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स थे, क्योंकि अब रमजान में भी मैं कहता हूँ वर्कआउट तो इनफैक्ट आइडियल है, तो वो मेरे पास आते थे इफ्तारी के फौरन बाद। और इफ्तारी के फौरन बाद छोटी सी विंडो ताकि तरावी भी ना निकले, तो वो लोग जो है उनको मैं कहता था फ्रूट्स खा लो, वाटरमेलन ले लो प्री वर्कआउट के तौर पे, ब्लैक कॉफी ले लो, आ जाओ मेरे पास। उसके बाद जो उनकी एनर्जी लेवल्स होते थे, दे वर अमेजिंग, स्काई रॉकेटिंग, तो बहुत अमेजिंग। तो रमजान में तो अगर मैं इफ आई कीप कंटिन्यूइंग आई विल कीप ऑन गोइंग माशाल्लाह से। सहरी करते हैं, स्ट्रांग होनी चाहिए और लाइट। सहरी स्ट्रांग होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। सहरी शुड बी रियली गुड। ब्रेकफास्ट जैसे अच्छा होना चाहिए ना, वैसे सहरी शुड बी रियली गुड।
सहरी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, सबका बैलेंस एक आपको मिलना ही मिलना चाहिए। जी बोले। शहरी के डायरेक्ट बस सो रहे होते हैं ना नमाज पढ़ के, लास्ट में भी हैवी होनी चाहिए। ये वो अब आपके ऊपर, आप सो रहे हो ना, ऐसे थोड़ी देर आप इशराक तक जाग लो। बट हेल्थी चीज है शहरी के अंदर की। हाँ। कि हम लोग यहाँ पे निहारी पाए शहरी के अंदर वो कर रहे थे। हम लोग क्या, मैं नहीं पता। अच्छा हम लोग बहुत कर रहे हम लोग निहारी पाए क्यों खा रहे हैं, सहरी नहीं खाए थे। जनरली। चले सही है, लेट्स कम फ्रॉम शिफा फ्रॉम सुन्ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है भाई, सुन्ना से क्या क्या शिफा है, क्या क्या चीजें हैं। अब देखो ना, ब्रेकफास्ट की बात हुई थी, ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या डाल सकते हो बताओ मुझे। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? ब्लैक सीड्स। ये क्या है? ब्लैक सीड क्या होता है भाई? कलौंजी। हाँ एक, हाँ ऑब्वियसली ब्लैक सीड की तासीर गर्म होती है, तो यू वांट हैव इट लाइक 1 पिंच ऑफ इट, सही है। और इसमें एक वाकया भी है, तो पैरवी सल्लम से पूछा गया था कि भाई इससे अच्छी कोई चीज, मतलब कौन कौन सी चीजें आपको क्योर कर सकती हैं, तो इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो पैरवी सल्लम ने बोला कि साहबी ने पूछा कि अगर इसके अलावा if there was Psalm, he said Psalm means death, तो he said, पैरवी सल्लम ने बोला कि there is everything this can cure except Psalm। तो इन चीजों में जो शिफा फ्रॉम सुन्ना है, these are golden things, एंड इन सब पे छोटे 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 से वो हैं, किस्से हैं जो अभी हम जाएंगे तो फिर डिटेल में हो जाएगा। आई वुड हैव लव टू डिस्कस देम। कैन आई टेक द क्वेश्चन थोड़ी देर में, क्योंकि हम लोग का टाइम थोड़ा कम है। तो ऑलिव ऑयल की मैंने आपको थोड़ा बहुत कंजम्पशन के बारे में बताया, और ऑलिव ऑयल में हदीस में भी आया है कि तो आप कंज्यूम के लिए भी यूज कर सकते हैं और मसाज के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ऑलिव ऑयल ऑब्वियसली तासीर में मतलब उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, और थोड़ा सा सामने डालते हैं या किसी भी चीज में डालते हैं तो बन जाता है। फिर रेन वाटर, उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं। जमजम का तो आप सबको ही पता है, आप एक हल्का सा ड्रॉप भी डाल दो, जब भी वो लोग हज करके आते हैं, उम्रा करके आते हैं, तो आपके पास जमजम होता है, तो उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर। फिर शहद है, तो मसला सबसे ज्यादा क्या आता है हनी में, क्या सबसे ज्यादा मसला आता है कि क्या नहीं मिलती हमें, ऑर्गेनिक नहीं मिलती है, जिसके लिए हम लोग इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन कोलैबोरेशंस, जिसमें हम लोग को बहुत से फैमिली ओन बिजनेस आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ भी जिन स्टॉल लगे हुए थे, जो लास्ट साइंस एग्जिबिट हुआ था होमस्कूलर्स का, मतलब आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फैमिलीज डूइंग दिस, जो ऑर्गेनिक हनी के ऊपर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक शहद के यूज नहीं कर सकते? क्या इस्लामिक शहद के नाम से जो सेल हो रहा है। इस्लामिक शहद, वो मुझे नहीं पता, डोंट टेक इट। वो देखो पीछे से कमेंट्री आ गई, यू कैन डू योर रिसर्च ऑन इट, एंड देन देयर मस्तून दुआज, शिफा की जो दुआज है। मैं एक ऐप है जो यूज करता हूँ, वैया का नस्तीन, उसमें मुझे ना सारी दुआएं उससे मिल जाती हैं, बड़े अच्छे से लिखी हुई है उसमें। और पीछे ना द बेस्ट पार्ट है कि उसकी मुझे बैक स्टोरी लिखी होती है, और उसका वो लिखा होता है कि किस तरीके, ये कौन सी साहबी ने किस वक्त उनसे कुछ पूछा था पैनवी सल्लम से, तो इंटरनलाइज करना आसान हो जाता है। तो उसमें वो मसनून दुआ बहुत है। किसी को भी पता है मसनून दुआ? कोई बता सकता है मुझे? कोई नुज़ुल कुरान? जी बोले जी, तो इधर क्या आ रही है? यही शिफा लिन्नास। सही है। तो यस, जस्ट गो थ्रू दोस दुआस, दोस आर रियली रियली बेनिफिशियल। एंड मेरा ऑनेस्टली, आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू, बिलीव मी और नॉट, जब मैं भी बीमार हूं ना, सबसे पहले जो मेरा गो टू होता है, ये चीजें होती हैं, शिफा फ्रॉम सुन्ना। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई हम लोग का क्या मसला होता है, सबसे पहले बीमार होते हैं हम क्या करते हैं, क्या आप करते हैं? व्हाट्स द वन थिंग डॉक्टर that we do? Paradol, paracetamol, क्या लेते हैं सबसे पहले? और एक भी नहीं, दो तीन, भाई जा ही नहीं रहा सर का दर्द यार, ये खाली कर देते हैं, सही है। because of us those medicine world is making billions, right? तो so giving it to them, तो हम लोग शिफा फ्रॉम सुन्ना को फॉलो ही नहीं कर रहे। थोड़ा टाइम आप देखो ना, आप एनालाइज करो, और ये बेसिक चीजें लो, और फिर मसनून दुआएं मांगो, थोड़ा हैव सम सब्र। अगर if that doesn't work, then obviously अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सप्लीमेंट्री चीज दे दी है, दुनिया के साथ एक इजाद आई है, then you can use it। बट अगर वो नहीं हो पा रहा, then अगर उसके थ्रू नहीं हो रहा, बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग आउट मैंने आपको बताया था, इट डज शार्पन योर थिंकिंग। मैंने पर्सनली विटनेस किया, तो you guys will witness it, then you guys will know it for yourself कि किस तरीके से आपका फोकस अच्छा होता है, जजमेंट स्किल्स अच्छी होती हैं। और बच्चों के लिए दैट्स हम लोग ये मॉडल जो है वो कर रहे हैं, प्रीच करते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन इतना ज्यादा है हमारी कौम में, हमारी उम्मत में। अल्लाह में बचाए और अल्लाह हमारे लिए आसानियां करे, और इंशाल्लाह हमें तौफीक दे कि हम लोग इससे बचे और इससे आगे निकले, और हम लोग अपने आप को फिट बनाए। और वो इसी तरीके से बनाएंगे, जब मैंने आपको बताया कि हार्मोन रिलीज होते हैं, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन कैटर होती है। तो इवन हमारे इस्लामिक सर्कल में आई सी सम पीपल, बिकॉज दे आर डूइंग सो मच, दे आर स्टडीइंग सो मच, they need somewhere to let go। कितनी पढ़ाई होती है, तो अगर आप इतनी पढ़ाई करो तो उसके लिए आपको कोई चीज चाहिए जिससे आपकी स्टीम उतरे। That's why हम लोग का बॉक्सिंग बैग है, आप लोग आके वहां पे अपनी स्टीम उतार सकते हैं, give a jab and a cross। तो आपका स्टेमिना, मसल मास, हार्मोन जिसमें बताया, डोपामिन कब रिलीज होता है, जैसे कि अगर आपने बहुत हैवी वेट उठा लिया, सही, कुछ आपके सर्टेन बेंचमार्क्स होते हैं,
तो उसमें यू सर्टेन हार्मोन रिलीज होते हैं, जब वो हार्मोन रिलीज होते हैं यू फील लाइक यू आर केपेबल ऑफ समथिंग, तो उनके अच्छे आप फायदे उठा सकते हो जो लहसुन ने हमें दिए हैं। फिर एंडोर्फिन्स के आपकी बम्प होते हैं, एलिवेट पेन आप ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हो, स्ट्रेस लेवल्स कम हो देते हैं, मूड और आपका सेंस ऑफ वेलबींग बिकम्स बेटर। और ये सब आप ट्राई करो, दिस इज नॉट जस्ट लाइक कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है तो है, आप लोग ट्राई करोगे तो यू विल नो कि फिटनेस कितनी कितनी हद तक हेल्प करती है। इट स्ट्रेंथन्स योर बॉडी पार्ट, प्रोलॉन्ग्स वंस लाइफ। अब देखो, इज लॉन्ग लाइफ अ गुड लाइफ और अ बैड लाइफ? Long life, good or bad? कॉन्ट्रडिक्टिंग क्वेश्चन है। Second के साथ हाँ, इसमें पहले सर ने बोला भी था ना कि हमारे 16 से बड़ी लंबी जिंदगी इज द बेस्ट लाइफ, और वही लाइफ अगर इतनी लंबी हो लेकिन उसमें गुनाह हो, बीमारियों मामला, हाँ बीमारियां उस किस्म के मामला हो, तो फिर दैट्स नॉट गुड। तो अगर हम लोग एक लंबी जिंदगी अपनी जी सकते हैं, या हम लोग इस चीज किस्म की चीजें कर सकते हैं जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा अमाल करें, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट गेट द अजर ऑफ इन जन्नह, व्हाई नॉट हैव दैट परसेप्शन इन माइंड एंड देन गो फॉर द लॉन्ग लाइफ, ताकि आप लोगों का आगे जब आखिरत में जाओ तो उसमें आपने सबसे ज्यादा अमाल ज्यादा से ज्यादा किए हुए हो। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बॉयज, इसमें आप लोग एक्टिव हो जाओगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, हिट, सही है, ये सब चीजें। अब इतनी चीजें होती हैं तो मुझे आप लोग बताना किस किस का आपको मतलब समझ आता है। हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग का किसी को पता है? हाइपरट्रोफी नहीं। व्हाट अबाउट पावर लिफ्टिंग? अच्छा, व्हाट अबाउट कैलिस्थेनिक्स? मेरा दिल बड़ा है दिखाने का, इसलिए मैं लाया हूँ, बट वो एंड की तरफ जाते हैं। क्रॉसफिट, वो तो आगे आ रहा है। अच्छा, क्रॉसफिट है, मोबिलिटी ट्रेनिंग है, एमएमए है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग? सही है, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई सबसे अच्छी डाइट कौन सी है। तो ऑल ऑफ दिस, मेरी फिटनेस लाइफस्टाइल जो गुजरा है ना, जो मैंने शुरुआत की थी, आई स्टार्ट फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग। सही है, बड़ा शौक होता है शुरू में भाई अच्छे डोले हो, ये हो, बाइसेप हो, ट्राइसेप अच्छा देखूं, एस्थेटिक मैटर करता है और इट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। लेकिन देन आई केम टुवर्ड्स पावर लिफ्टिंग एज वेल। पावर लिफ्टिंग में आपको कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मैं बोल दिया गलती से। और अच्छा, उसके अलावा व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स? ये तो पता होना चाहिए। body weight. यस बिल्कुल, ये तो मैं लगता है मैंने इसको बताया है। कैलिस्थेनिक्स में आपकी सारी बॉडी वेट की होती है, लेकिन बॉडी वेट इज नॉट जस्ट लाइक कि कुछ भी नहीं होता। अगर मैं इसी पे हैंडस्टैंड करके यूं करके अपने आप को पुशअप कर रहा हूँ हैंडस्टैंड करते हुए, दैट इज कैलिस्थेनिक्स, दैट इज एडवांस लेवल कैलिस्थेनिक्स व्हिच आई लव। मैं कहता हूँ बॉडी बैलेंस इंसान को अगर आ जाए ना, दैट इज अमेजिंग। हम लोग की डिपेंडेंसी मशीन में बहुत हो चुकी है, और मेरी शुरुआत ऐसी हुई थी मशीन के थ्रू आते आते। जितनी चीज हम नेचर या पीछे की तरफ आ रहे हैं ना, मतलब बैक टू द गोल्डन ओल्ड एज, हमें समझ आ रहा है कि भाई जो असल नेचुरल चीज है ना वो बेस्ट होती है। पुशअप्स के लिए यू डोंट नीड एक्सरसाइज, यू डोंट नीड मशीन्स, सही है। वेरी स्क्वाट्स के लिए यू डोंट नीड मशीन। इसी को आप एडवांस कर सकते हो बाय सम ऑफ द वेट्स और सम ऑफ योर ओन बॉडी वेट। उसको जैसे अगर आप हैंडस्टैंड पुशअप करोगे तो आपका काफी एडवांस हो जाएगा। क्रॉसफिट इज मिक्सिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर। मोबिलिटी ट्रेनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, खास तौर पे हमारे बड़ों के लिए। छोटों के लिए तो है ही, छोटों के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि जब छोटी उम्र में होते हैं छोटे बच्चे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारे जो मॉडल्स हमारे बने हुए, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। और उस वक्त अगर आप उनको थोड़ा सा यूं करो, मोड़ो, थोड़ा ब्रिज करवाओ, ये करवाओ, इस किस्म की चीजें कराओ, तो उनकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, एंड विच इज रियली इंपॉर्टेंट आगे जाके। अब आप लोग नोटिस करो कि आप लोग इस उम्र में अगर जाके मोबिलिटी ट्रेनिंग करोगे, इट्स गोना बी डिफिकल्ट। इट टेक्स टाइम फॉर द मसल टू एक्सपैंड इन दैट रिगार्ड। तो मोबिलिटी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एल्डरली। इसमें ताई ची भी आ जाता है, या एक फॉर्म ऑफ कह लो कि जिसमें स्ट्रेचेस होती हैं सर्टेन, जो मैं आपको इंशाल्लाह खुश करता हूँ कि अगर मैं कराने का मौका मिले, मेरा इरादा तो था। और फिर सुनना स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट। क्या क्या सुनना स्पोर्ट्स है भाई? स्विमिंग, बॉक्स। इसमें मेरी काशिफ भाई से बड़ी अच्छी वो हुई थी गुफ्तगू की, बॉक्सिंग इज हलाल और हराम? हलाल और हराम? इट डिपेंड्स। अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपकी नियत ही है भाई मैं किसी को मारूं, और उसके लिए बताओ। मैं not sure, but मैं सुना 5 सेकंड मुंह पे नहीं मारना चाहिए, like अगर मैं सही है तो आओ, मैं फिर पेट पे मारता हूं। हाँ मतलब देखो, आपको सेल्फ डिफेंस की नियत से अगर आप कर रहे हो तो नो हार्ट। लेकिन अगर आप इस तरीके से कर रहे हो कि भाई आप किसी को, कोई ऑडियंस देखने आ रही है, उसको मारूंगा मैं, वो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज रॉन्ग। उस टाइम पे भी कुश्तियां होती थी, बट वो ऐसी नहीं होती थी कि किसी का नुकसान। वो कुश्तियां होती थी ताकि दूसरे बंदे को अपने आप को प्रोटेक्ट करना आ जाए। हज एंड उम्रा पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज इस उम्र में हम लोग, अगर डिफरेंट एजेस की बात की जाए, हमारे लिए फिटनेस क्यों सबसे इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा क्या कर सके, फराइज अंजाम दें, जिसमें सबसे बड़ा फरीजा हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट हज उम्रा। उम्रे में हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? तो तब आप कैसे करेंगे? अगर हमारी फिटनेस अच्छी नहीं होगी हम कर सकेंगे?
हम चाहते हैं मोहताज हो, नहीं चाहते ना। तो उसमें इसमें बड़ा क्रूशियल है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव टेस्टिमोनियल, सही, क्योंकि आपको पता है आपका स्टेमिना टेस्ट होता है, सही है, सही पे आप सफा मरवा से जा रहे होते हो और पता नहीं 1-2 राउंड्स के बाद अगर आप कर जाओगे तो क्या फायदा ऐसी। उसके लिए हमारे यहाँ लोग करते हैं जाने से पहले कुछ दिन पहले मैं सोच रहा हूँ एक हज फिटनेस प्रोग्राम निकालते हैं, जैसे वो शादी फिटनेस प्रोग्राम नहीं आते। ब्यूटीफुल आइडिया। तो उसमें यही होता है कि जाने से पहले ना वो वैसे तो वो जो नॉर्मल चीज होती है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी हमें सीख रहे होते हैं कि भाई वहां पे किस सही की दुआ मांगनी क्या करनी है, फिजिकल पर्सपेक्टिव से भी थोड़ी बहुत वॉक हो जाती है। तो इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है और मोटिवेशन की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा आपका पेशेंस का टेस्ट कहाँ पे होता है, वहां पे। और बिलीव मी और नॉट, आप जितनी फिटनेस आपकी अच्छी होती है ना, उतना आपके अंदर इंड्योर करने का वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। आपकी जिनमें जितनी भी स्ट्रेस होगी ना, या वो भी होगी जब आपका फिटनेस अच्छी होती है ना, या आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब लोगों को समझ नहीं आता, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते थे वो कहते थे कि भाई कि मुझे वेट लूज करना है, सही है, सब ऑब्वियसली आप इसलिए आओगे ना। मैं उनको बोलता था कि ये बाय प्रोडक्ट है, आपकी बॉडी का फैट गिरना इज अ बाय प्रोडक्ट। असल जो आपको फायदा हो रहा है ना, वो आपको यहाँ पे हो रहा है मेंटल हेल्थ में, क्योंकि आप रेजिलियंट हो जाते हो। आप एक सर्टेन चीज को फेस कर रहे हो ना, तो आप रेजिलियंट बन जाते हो, और वो आपको इसी ऐसे मौकों में बहुत फायदा देता है। लेट्स लुक एट द टेस्टिमोनियल ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट्स, ही इज अ डॉक्टर इन साउथ सिटी। अब तो उन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया माशाल्लाह से। 9 months यूज्ड टू कम टू मी फॉर ट्रेनिंग। माशाल्लाह से स्टेमिना उनका बहुत बाउंस अप हुआ। उन्होंने माशाल्लाह से अपने फादर को व्हील चेयर पे सही पूरा का पूरा उम्रा करवाया, सॉरी हज करवाया। तो माशाल्लाह से अभी वो बताएंगे कि लास्ट टाइम उस वक्त कैसा था और इस वक्त कितना डिफरेंस उनको फील हुआ। यही मैंने लिखा हुआ है। आई थिंक लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द वीडियो, लेट्स जस्ट चेक आउट द वीडियो, लेट्स सी। अच्छा, कैन आई गेट द माइक? This is important stuff, but I would have taken it out, but Just because it gave me dopamine high. Alhamdulillah, I got to go for Hajj this year, and I went with my father. So, umrah mein bazaar you get exhausted because आप अपना वजन तो उठा ही नहीं पाते हो, किसी और का कहाँ से उठाओगे? And I had to take my father on a wheelchair. So compared to any time that I've gone for umrah and how I went now, I was able to do so much more, and I did not get tired. I felt, in fact, जो Mina का हमारा tunnel है, that is a very exhausting incline. जिसपे I zoomed my father through on the wheelchair just because it gave me a dopamine high. So डोपामिन का मैंने मेंशन किया था। So if we compare it to just simple umrah, तवाफ के अंदर हालत हो जाती थी, सही में हालत हो जाती है आपकी when you're running back and forth. I did sahi with my dad in I think 15-20 minutes. I just ran him through the entire process. So yeah, I think fitness is very important for Hajj, for Umrah. उससे पहले बहुत जरूरी है. We saw people जो जमात के लिए they were walking up there and they were young people. जिनकी हालत खराब हो गई थी, we went and did it very well, alhamdulillah. तो वहाँ पे सही जाके अंदाजा हुआ कि इतने महीने लगा के फायदा हुआ है, ठीक ठाक तो अल्लाह का करम, alhamdulillah. So this was a testimonial by himself. I know we're above time and हम लोगों को टाइम डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन ये एक घंटे में कवर नहीं हो सकता था। I attended a session by डॉक्टर आसिफ पिरानी इधर ना, तो उन्होंने पहले ही एक वार्निंग दे दी थी, मैंने बीच में दी है, लेकिन हाँ, because there is so much information over here which is so important, so it couldn't be covered in 1 hour. But again, whoever getting late, they can leave. But अगर मुझे second warning नहीं आती तो I will continue. रूटीन मैनेजमेंट की अगर थोड़ी बात कर ली जाए तो रूटीन, गाइस, रूटीन किस तरीके का होना चाहिए बताएं? अभी हमने इस पे तकरीबन बात तो कर ली ना काफी हद तक, किस तरीके का रूटीन होना चाहिए? According to Sunnah, and according to Sunnah, you should be waking up at tahajjud, reciting some Quran till Fajr, do some physical activity and have a healthy breakfast. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर अच्छी एक्सरसाइज कर लें तो क्या कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट बुरा हो जाता है, वहां पे हम लोग मार खा जाते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करेगा, जब आप लोग फिट होना शुरू हो गए, जब आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी ना, एक्सरसाइज, तो इंसान का एक फितरती चीज है, वो कहता है यार मुझे खाना भी अच्छा ही खाना है, क्योंकि वो कहता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं इतनी मेहनत के बजाय मुझे ये जो है इन रिटर्न में अपने साथ ये गलत कर रहा हूँ, तो उसमें आपको खुद ही जो है रियलाइज होना शुरू हो जाता है। फिर यू नो बेनिफिशियल नॉलेज में जैसे बोला कि ये शुरू का जो विंडो होता है बहुत अच्छा होता है, 20-20 मिनट्स का आप ब्रेक डाउन कर लो, छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, कुरान सबसे पहले पढ़ लो, फिजिकल एक्टिविटी कर लो, थोड़ा सा नॉलेज ले लो, कोई बुक पढ़ लो, कोई अच्छी जो आप दीन का एम या किसी भी चीज का एम ले रहे हो उस वक्त ले लो, फिर मूव ऑन विद द रेस्ट ऑफ द डे विद योर वर्क, बट पॉज व्हेन यू have to go for salah. Do we do that?
वी शुड एनालाइज, हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि कितनी दफा ऐसा होता है। हमारे यहाँ पे टैप एकेडमी क्लासेस होती है बच्चों की, फिटनेस प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं अजान के वक्त हम लोग दें और अजान को सुने। वहाँ इतनी बड़ी नेमत है हमारे पास यहाँ पे। बाहर के मुल्कों में अगर आप जाओ, आपने ऐसी ऐसी चीजें सुनी है कि वहाँ पे लोग कितना तरस रहे हैं। एक फोन कॉल थी उनको वहां से अजान के बाद, दे सेड प्लीज लेट द फोन की स्टे ऑन द फोन सो आई कैन लिसन टू द अजान, क्योंकि वहां पे इतनी आउट ओपनली अजान इतनी नहीं होती बहुत सी जगहों पे, लेकिन हमारे यहाँ पे है। तो why not listen to the azan, why not reply to the azan, why not stop, why not अपनी मीटिंग्स को स्केड्यूल इस तरीके से करें कि नमाज के तरीके से हो। हमें पता है इतने इतने बजे हमारी जमात होनी है, तो उस तरीके से हम अपना काम वो थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। फिर पोर्शन कंट्रोल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई अगर 2 काइंड ऑफ मील्स होते हैं ना, एक तो आपने बहुत ही बड़ा खाना खा लिया एक ही टाइम पे, दूसरा आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके यू कैन हैव इट थ्रू आउट द डे, राइट। तो छोटे छोटे मील्स, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो व्हाट यू कैन हैव फास्ट, व्हाट इज थिंग यू कैन हैव, खजूर, हाँ फ्रूट्स, यस फ्रूट्स इज अ रियली फास्ट एंड एफिशिएंट वे। थोड़ा सा रह गया है, मानेंगे मुझे ये लोग। ओके तो सही है। तो यू कैन हैव स्मॉल छोटे छोटे फ्रूट्स वगैरह, देन अपना वही जैसे अगर हम लोग इस तरीके से कर लें, असर से मगरिब की भी थोड़ा सा कुरान और अस्कार करके अपना लाइट डिनर थोड़ा सा कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। फिर वही हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फैमिली टाइम जिसको हम बोलते हैं, फैमिली टाइम हम लोग लगे हुए होते हैं फोनों पे, विच इज सो रॉन्ग। हम लोग कहते हैं ये हमारा फैमिली टाइम है, उस वक्त आई थिंक डिवाइसेस आइडली शुड बी क्लोज्ड। वैसे भी आपको लाइट डिम करनी है रात को, राइट। अगर आप डिवाइसेस के ऊपर हो या लैपटॉप के ऊपर हो तो आपकी लाइट डिम कैसे होंगी। You should spend some quality time with your family. That is the ideal time because you have worked so hard throughout the day, right? Why not spend that time with your family? फिर sleep rituals. Sleep rituals क्या हो सकते हैं, हमने बात की थी। सबसे पहले लाइट को डिम कर लिया जाए और क्या कर लिया जाए, दुआएं, कुरान को सुन लिया जाए, मेलोडियस कुछ सुन लिया जाए। और आपको वो भी आ गए हैं, अगर कोई है भी नाइट वर्कर तो उसको पता है कि भाई नाइट शिफ्ट नाइट मोड आ गया है, आपके लैपटॉप में ऑप्शंस आ गए हैं, ग्रे स्क्रीन का ऑप्शन आ गया है, कलर फिल्टर्स ऑफ हो जाते हैं। देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन। जो चाहता है वो कर सकता है, बिकॉज़ व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वेज दीस डेज नाउ। सो लाइट्स डिम होना बहुत जरूरी है कि आगे आपकी रेटिना में उस वक्त आपको ये ना सिग्नल जाए कि भाई सुबह हो गई है। तो जैसे हमें सबको ये हदीस पता है कि अ बिलीवर हु इज फिजिकली स्ट्रांग इज बेटर देन अ वीक बिलीवर। तो हैव अ गुड रिलेशनशिप विद अल्लाह एंड आई विल टेल यू दिस कि भाई जब मुझे फिजिकली मैं अपने आप का ध्यान करता हूँ, मेरी नमाज में मुझे फील हुआ है कि खुशू मेरा अच्छा हुआ है, आई फील मोर अटेंटिव। और आपका फोकस, यू कैन इंक्रीज योर फोकस। सबसे बड़ी और बेहतर चीज जो है ना नमाज के अंदर वो है आपका फोकस। और वो आपका फोकस ऐसे अच्छा होगा कि जब आप बिल्कुल अटेंटिव होगे, और अटेंटिव आप होते हो व्हेन यू आर डूइंग यू नो योर एक्टिविटी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है और उसी से आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हो जाती है, सही है। और फास्टिंग जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा तरीका है डाइट को इंप्रूव करने का। नियत आपकी, अगर वो कहते हैं हर चीज में अगर आपकी नियत क्या हो, अल्लाह को राजी करने की नियत, तो हर चीज एक आपके लिए सवाब बन जाती है। तो एक्सरसाइज भी अगर आप इसलिए करो कि अल्लाह के दीन को मैं रिप्रेजेंट कर सकूं, अगर मुझ पे कोई ऐसी चीज आ जाए तो फिर आपकी सही है ना। तो जिहाद जो है ऑब्वियसली हमें पता है सिर्फ उस किस्म का नहीं होता, हर किस्म का जिहाद होता है, लेकिन ये भी एक दिस इज अ फॉर्म ऑफ जिहाद, राइट। रिकमेंडेड सुना कि हमने बात कर ली स्पोर्ट्स की, आर्चरी होती है, स्विमिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया तो हमारे पास ये ऑप्शन है। तो लेट्स टॉक अबाउट टैप एकेडमी वेयर आई एम फ्रॉम एट द मोमेंट। टैप एकेडमी इज बेसिकली, आई विल टॉक, आई थिंक वीडियो में आपको ब्रीफिंग मिल जाएगी, तो लेट्स जस्ट, इट्स बेसिकली द गोल कॉन्सेप्ट ऑफ टैप एकेडमी इज अ प्लेस फॉर मुस्लिम्स टू बिकम फिटर एंड हेल्थियर, व्हिच आई अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस में शुरू से था, लेकिन जब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तरफ भी था, लेकिन रुझान जब ज्यादा बढ़ा और मैंने दीन पढ़ना भी शुरू किया तो मुझे हुआ यार कि देयर इज अ नीड। एक दाढ़ी की एसोसिएशन है किसके साथ, पेट के साथ। दाढ़ी की एसोसिएशन है किसके साथ, मीठे के साथ। हाँ है, आई वांट टू ब्रेक दैट, आई वांटेड टू ब्रेक दैट। मैंने कहा यार मुझे लगता है मेरा शायद यही मकसद है, एंड लीव इट और नॉट, मतलब मैं और भी काफी चीज करता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू डू दिस फुल टाइम एट द मोमेंट बिकॉज आई वांट दिस टू एक्सपैंड इन दैट रिगार्ड एंड आई वांट योर हेल्प। आई वांट पीपल के जो सेम विजन के साथ है, हु कैन हेल्प अस यू नो ब्रिंग दिस कॉन्सेप्ट। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डिफेंस, बट वी पीसीएचएस में हम लोग का इरादा है, फिर हम लोग चाहते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान वी हैव एवरीबडी नोज के बाहर के मुल्कों में हमारे पास कम्युनिटीज हैं। मस्जिद इज लाइक योर सेंट्रल प्लेस, राइट, जहाँ पे एवरीथिंग हैपेंस। यू हैव किड्स कम देयर, दे आर सो हैप्पी कि उनको भाई पता है कि यार मस्जिद में आप जाते हो आपको यहाँ पे चीजें एक्टिविटीज मिलती हैं, लेकिन ओवर हियर वी हैव दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास सिर्फ मस्जिद है और वहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज बीइंग चेंज्ड टू सम एक्सटेंट, बट वी नीड टू हैव एक्टिविटीज। एंड सबसे बड़ा मसला हमारे पाकिस्तान में क्या है, हम लोग वी वांट
भाई देखो हम लोग इंसान नहीं है, मुसलमान इंसान है ना, वी वांट टू चिल, वी वांट टू रिलैक्स, वी वांट टू गो एंड हैव फन। क्या करें? पाकिस्तान में कहाँ क्या करोगे बताओ? व्हाट डू यू डू? आपकी उम्र का लड़का बताओ, व्हाट डू यू डू? You go and eat restaurants. That's the one thing that we have in Pakistan. We want to have a place where we can not just become fitter, we can have more activities. हम लोगों ने टेबल टेनिस डाल दी है, हम लोगों ने छोटी मोटी कैफे बना रहे हैं, तो उस किस्म की छोटी मोटी चीजें that we can have. होलिस्टिक मॉडल इसी तरीके से, क्योंकि हम लोग वहाँ पे छोटे मोटे सेशंस कराते हैं, कभी यूथ क्लब के कोई स्पीकर आ जाते हैं, माइंड बॉडी सोल का मिस इंटीग्रेशन करते हैं, माइंड की किस तरीके से, क्योंकि हम लोग अब फिटनेस जो उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो कि टॉप टियर ट्रेनर्स बन सकते हैं अपनी फील्ड में, और इसी में इंशाल्लाह अपनी उम्मत में काम कर सकते हैं, अपनी उम्मत में इंशाल्लाह अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हम अपनी उम्मत में काम करें। तो फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग यूथ इनटू फिट एंड सॉलिड मुस्लिम्स, ऑब्वियसली हम लोगों का इंक्लूसिव है, हम लोग का हिजाबीज के लिए है, मेन के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है और यूथ के लिए है, लेकिन यूथ मेन फोकस इसलिए क्योंकि यूथ उनका भी मेन फोकस है, जो बातें है ना, दे आर फोकसिंग ऑन द यूथ, हाउ कैन वी लेट देम डू दैट, राइट? इजराइल को देखो, वी नो दैट कि यू नो दे आर सो यंग, इतने बच्चे होते हैं, यू नो हाउ दे ट्रेन देम, हाँ मिलिट्री ट्रेनिंग, इतनी सी उम्र में वो अपने बच्चों को बर्फ में रख देते हैं, इतनी सी उम्र में दे डू सो सच काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नो यू कांट इवन इमेजिन। So why can't we? We were the Muslims who were really strong at a time. We had all of these things in us. इसराइलियों का ये है गवर्नमेंट के हिस्से कि 8 to 12 तक वो मिलिट्री ट्रेनिंग देता है, 8 to 12 अभी मुझे ये काशिफ भाई मिलिट्री ट्रेनिंग देने आ गए हैं, नमाज को देर हो रही है। अच्छा बस ये हो गया है, ये उसका टैब की वो लगी है वीडियो, आई जस्ट प्ले दैट, उसके बाद नमाज कोई सी। ओके सो हम लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं, वील टॉक अबाउट दैट। हमारा एक किड्स का प्रोग्राम है जो 4 से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए है, उसमें हम लोगों की, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, एक दिन जिम्नास्टिक्स होती है, एक दिन पार्कोर होता है, एक दिन हम लोग बच्चों को कराते हैं ऑब्स्टिकल कोर्स गेम्स। और मैंने अभी तक पाकिस्तान में ऐसा इंक्लूसिव प्रोग्राम नहीं देखा, बट मुझे अपने मुंह से भी तारीफ नहीं करनी, तो आई शो यू सम ऑफ द वीडियोस, बट व्हाट आवर गोल इज कि बच्चे बोर ना हो, बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स अभी भी वो हो जो उनके अंदर है। डिजिटल डिवाइसेस ने बच्चों को बहुत खराब कर दिया है, राइट? तो वी वांट टू गेट द किड्स आउट ऑफ देयर। हमारे टाइम पे भी, एटलीस्ट मेरे टाइम पे भी खो खो और इस किस्म के गेम्स होते थे जो हम खेल लेते थे, पार्क में जाके खेल लेते थे, लेकिन अब तो कंप्लीटली अबैंडन हो चुके हैं। वैसे ही हमारा आयरन क्लैड है जिसमें हमारे पास इस किस्म के टीनेजर्स आते हैं, जिसमें हम जो स्ट्रेंथ, कॉम्बैट और ईमान हमारी टैगलाइन होती है, और हम लोगों का गोल होता है कि उसमें हम लोग स्ट्रेंथ भी इनको सिखाएं। एक दिन स्ट्रेंथ का होता है, एक दिन एमएमए का होता है जो कॉम्बैट होता है, और एक दिन ईमान, मतलब एक दिन हमारा वो होता है जिसमें हम लोग इनको पार्कोर कराएं, और उसके साथ ईमान बूस्टिंग कन्वर्सेशंस आर हैपनिंग थ्रू आउट। एंड असल जो तरबियत होती है वो होती है फ्रेंडशिप्स के थ्रू। तो वैसे ही सुन्ना स्ट्रॉन्ग मैन है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं हर प्रोग्राम के एंड में एक सुन्नत डिस्कस कर लें। हिजाबी वॉरियर्स हैं, वो मेरी वाइफ भी लीड कर रही होती हैं, वी हैव मोर ट्रेनर्स ऑन बोर्ड नाउ। सुन्ना स्ट्रॉन्ग मैन मैं भी लीड कर रहा होता हूँ, देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन। हिजाबी वॉरियर्स में यू नो द फीमेल्स ट्राई टू डू अ हदीस आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, एनीथिंग दैट वी कैन बेनिफिट आउट ऑफ इन पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लाम एज वेल। फिर एल्डरली योगा भी हम रिसेंटली शुरू कर रहे हैं। मेरी तो पूरी फैमिली आ गई है फिटनेस में, me, my wife, even my mom is going to be starting the yoga inshallah. Yeah, you can go ahead mobility क्योंकि इसमें आपको connectivity आ जाती है, तो let's just go ahead mobility। toddlers प्रोग्राम में चला हम शुरू कर रहे हैं। एक स्कूल है VLC वेटा लर्निंग सेंटर, वहाँ पे वो लर्न टू प्ले मॉडल अप्रोच करते हैं, और वो हम लोग भी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक छोटा सा कैफे होगा जहाँ मदर्स रिलैक्स कर सकती हैं, और वहाँ के जो बच्चे हैं जो 4 से भी नीचे हैं, टॉडलर्स हैं, उनके लिए इज गोना बी लर्न टू प्ले मॉडल इस्लामिक इंटीग्रेशन के साथ, जिसमें वो इस्लामिक स्टोरीज को भी सीख सकते हैं खेल खेल के। सही है। वैसे ही हिजामा है, मैं हिजामा भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा हम लोग का इंशाल्लाह प्लान है कि हम हिजामा को एक कोर्स में बदलें और लोगों को सिखाएं कि हिजामा कैसे करते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड एवरीबॉडी कैन डू इट। आई नो पीपल जो कि खुद करते हैं, उनके घर वाले को उनको आता है, वो दूसरे का खुद कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने बताया कि ये प्रोग्राम्स हैं किक बॉक्सिंग, कैलिस्थेनिक्स, सब मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव मैंने बताया स्ट्रॉन्ग मुस्लिम फेथ एंड फिटनेस ड्रिवन कम्युनिटी। हम लोग का जो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, इट्स बारकोड यू कैन स्कैन, और आप लोगों को ब्रोशर भी दे गए हैं, तो उसमें व्हेन यू स्कैन द बारकोड, उसमें यू विल बी एबल टू जॉइन द कम्युनिटी। उसमें हो सकता है आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया, नंबर भी है, वो आप स्किप करोगे तो यू विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स। और उस प्रोग्राम के हमारे थ्रू यही होता है कि आप लोग वो ग्रुप्स में आओ और आप लोग देख सको। अब बिफोर एवरीबॉडी स्टार्ट्स यॉर्निंग, आई जस्ट शो यू अ वीडियो कि टैप एकेडमी का क्या कॉन्सेप्ट है। We started in the name of the Anaspara. It was also taken as for training with Anaspara. But then gradually we moved over towards the Alaspara. Our whole motto behind it is that Islam is a way of life. And over here we don't just train people, we give them passion for fitness. We have a lot of fitness game, we have parkour, we have CrossFit, we have calisthenics. And then we have separate programs like Power Kids, in which we train them in a really fun and enthusiastic way. We follow a learn to play model. And we have Ironclad. It is a program for teenagers which has strength, combat, and team.
Then we have hijabi warriors, which we have females wearing hijabs and they're doing fitness drill and they're doing hammer drills, they're doing rope drill. It's a really cool program for females. Then we have Sunnah Strong men's program in which we again train them like soldiers. We have rope drills for them. We have hammer drills from them. The training pattern is really creative and the whole motto behind that is fun, creativity and a place for Muslims to, rejuvenate and feel alive when they come at a place like this. It's different from your general go-to gyms that you go to, and this is a place where you can come together, have a blast, and have a faith and fitness-driven community all together. So in the crux, basically वो सारे हमारे programs के बारे में discussion होगी. TAP का basically yes, the initials जो है it looks like Avengers. TAP का जो logo है and started off with my name, but I was sitting with because मेरा नाम अनस पराचा है, तो we were started off with the अनस पराचा. मैं रोहिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इसाक भाई भी उस दिन थे, तो हम लोग ऐसी किस्मत से बैठे हुए थे, तो मैं उनको बोल रहा था यार ये जो नाम है it kind of triggers Ana inside me. तो long story short, Rohil said, why don't you name it the Allah's Path? And that is when it came in and I said, yeah, why not? सही है. And people used to call it training with Anas Pracha as well, and when we used to call it TAP programs like जैसे TAP Cafe, tapping into your true potential, उस किस्म की चीजें. But the main मकसद is Islam. Islam is the way of life and it teaches you everything if you be a strong believer. इसी तरीके के हमारे बाकी सुन्ना स्ट्रॉन्ग का जैसे प्रोग्राम है, थोड़ा बहुत आपको पता चल गया, ये थोड़ी बहुत हमारे ट्रेनिंग पैटर्न होते हैं, कैलिस्थेनिक्स, more of calisthenics related, boxing, वैसे ही फिर हमारा फीमेल्स का प्रोग्राम है. ऑब्वियसली जो हिजाबीज हैं वो लोग दे डू नॉट वर्क आउट इन हिजाब्स, बट ऑब्वियसली वी वांट टू शोकेस समहाउ कि हिजाबीज का वर्कआउट होता है, तो वी जस्ट मेक समटाइम्स कभी कभी इस तरीके की वीडियो बन जाती है जस्ट टू शोकेस कि किस किस्म की ट्रेनिंग पैटर्न्स होते हैं. And obviously they have their own place to work out and it is completely exclusive for females only. फिर आयन टैग का जैसे मैंने आपको बताया, this was a kid ये South Africa वाली साइड पे होता है. Really like the concept, उसने आयन टैग के बारे में खुद हमें बताया कि भाई किस किस्म का प्रोग्राम है. Good thing and gym at the same time. And so far I'd say it's been an amazing thing because first of all you do get a workout and after that we get a session where they give us basically a short bayan on which we done something. So we get a work on our fitness from Anas Bhai, amazing, and I'd say that I learned a lot of progress for pull-ups and push-ups and we get away better than most things we are. Okay. Yes, Hamza Dorses आए थे, उनको बहुत पसंद आया था फिटनेस, और ये लास्ट प्रोग्राम है and he wanted to do some drills with us. So ये किसका प्रोग्राम Okay, next competition, Ibrahim versus Irtaza versus Waibullah. Ready, Irtaza? Let's go. Waibullah versus Hamza. Ready, कौन जा रहा है पास? Okay, let's go. Ready to start. Yes, up. Good job. Both legs up. Good, up. Yes. तो माशाल्लाह से दिस द किड्स प्रोग्राम. फिर हमारा जैसे मैंने बताया था ब्रांड भी है जिसमें हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, वीडियोस बहुत हो गई हैं, तो जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि फिटनेस हिजाब्स और इस किस्म की चीज़ें निकालें, क्योंकि फिटनेस वाले एंगल में कोई आई डोंट सी एनी दैट मेनी ऑफ मॉडेस्ट एक्टिववेयर ब्रांड्स. सो दैट्स व्हाट द कांसेप्ट इज इंशाल्लाह. आई एम रियली सॉरी आई टुक सम एडिशनल टाइम, मुश्किल था. This is the barcode. If you scan this, you'll be able to join the community. और हमारे socials पे the name is TAP Academy. Instagram और Facebook पे that's the number. आप लोगों के पास वो भी आप लोगों को दे दिए गए हैं the brochures. उसमें लिखा हुआ भी है प्रोग्राम के बारे में. It's threefold. हर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है और in the end उसमें भी barcode है. Again हो सकता है advertisement पे ले जाए तो you can skip it and you have the number. वो stretches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Anas, mashallah, for being here or enlightening us with the talk and very beneficial things. तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आप में से कई लोग जो है वो
टैब एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। अगर वहां ना जा सके तो अपनी फिटनेस पर जरूर तवज्जो देंगे। और चूंकि अनस ने आधा घंटा ज्यादा लिया है तो अनस 30% डिस्काउंट भी देंगे हमें। आज में मैं 10 मिनट ज्यादा ले लेता। अच्छा तो अब देखिए, ये तो सारा काम हो गया ना दवा का, लेकिन खाली दवा से कुछ होगा? हम तो मुसलमान हैं, हम दवा के साथ एक और काम क्या करते हैं? दुआ। और लोगों के साथ दो मसले हैं, या तो वो दवा करते हैं दुआ नहीं करते, या दुआ करते हैं दवा नहीं करते, और दोनों जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम चीज जरूरी है कि पहले अल्लाह से तौफीक मांगी जाए, दुआ मांगी जाए, और फिर दवा की जाए कि अल्लाह ताला इस दवा के अंदर शिफा दे दे ताकि हमें फायदा हो जाए। तो इसीलिए इंशाल्लाह अजान का जो एक अपकमिंग कोर्स है जो 27 फरवरी को है, वो दुआ के बारे में है, और उसका टाइटल है अराउंड द क्लॉक, क्योंकि दुआ एक ऐसी इबादत है जो हम 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन इस दुआ को हम सही तरह नहीं करते। बहुत सारी गलतियां करते हैं, दुआ के आदाब हमें नहीं आते, किन मौकों पे दुआएं कबूल होती हैं हमें नहीं पता, किन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं हमें नहीं पता, किन लोगों की दुआएं नहीं कबूल होती हैं हमें नहीं पता। तो इस दुआ के फिक्र को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप इस दवा के फिक्र को समझे तो फिटनेस को, इसी तरह दुआ के फिक्र को समझना भी जरूरी है, क्योंकि वो हर चीज में आपके काम आएगा। तो हमारी बात रजिस्ट्रेशन डेस्क भी है, अगर आप चाहें तो आज भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं। यही रबातुल उलूम में इंशाल्लाह 27 फरवरी को हमारा एक कोर्स होगा, ऑल अराउंड द क्लॉक, जो फिक्र ऑफ दुआ है। इंशाल्लाह आप लोगों से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा हमारा यहाँ पे अल-मिफ्ता के नाम से कोर्स होता है मंडे टू थर्सडे 7 to 9। बस अब वो खैर फिनिशिंग स्टेजेस पर है, इंशाल्लाह रमजान के बाद हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं बस ना सबको जगाना चाहूंगा, इट वोंट टेक 5 minutes, तो मे बी 35% हो जाए शायद डिस्काउंट। अच्छा, अब हम यूं करते हैं कि 9:05 हो रहे हैं, 9:10 में हम जमात ये शुरू करेंगे, तो आप लोग इतनी देर एंजॉय करें 5 मिनट, और जिन्हें वजू करना है वजू के लिए चले जाएं, मर्द हजरात के लिए, बाकी खवातीन बैठना चाहें बैठे। ये मेरे ख्याल है आपकी वाइफ भी शायद आएगी, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले कर देंगी कुछ बिल्कुल, चीजें। तो माय वाइफ इज देयर, तो शी कैन इंशाल्लाह हेल्प द फीमेल। पर्दा नीचे गिरा दें, पर्दा नीचे आपने उनको दिखाना है कुछ खवातीन को? वो कर लेगी, और वो मेरी वॉइस तो जा रही है तो वो फॉलो अप कर लेंगे। नॉर्मली मैं सेशन के बीच में उठा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कुछ लोग यौन कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं पर चले गए हैं, किसी और फ्यूरियस स्टेट में चले गए हैं, लेकिन आई थिंक इट वाज एंगेजिंग। अब आप सब खड़े हो जाए, शाबाश, जल्दी से। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, ऐसे तो प्रैक्टिकल नॉर्मली ज्यादा करवाता हूँ। तो अच्छा, तो अब टाइम कम है, डिस्काउंट नहीं बढ़ाना मुझे और। तो अच्छा, कुर्सियों से ना थोड़ा सा फासला होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को आपकी जगह पे ही ना जॉगिंग कराऊंगा, सही है? तो इतना हो कि एक दूसरे को आप लोग थोड़ा मारोगे नहीं, और कुर्सियां ना गिरे, और आपके टेबल पे मसला ना हो, क्योंकि मैं ऐसे करके जॉगिंग कराऊंगा, सही है? अपनी जगह पे खड़े होके आपने जॉगिंग करनी है, एंड यू हैव टू फॉलो माय वॉइस, सही है? तो यू विल स्टार्ट विद 10% जॉगिंग, और जब मैं पर्सन बोल रहा हूँ दैट मीन स्पीड, सही है? तो टेक माय स्पीड सीरियसली, वरना आई शूट यू। 10% स्टार्ट जॉगिंग। 10% वाले क्लेवर है थोड़े से, लोगों को पता चल गया कि 10। ओके, 20%। अंतिम का समझ आ गया 20%, क्योंकि पता है 50% में हम जाने वाले हैं। ओके, 40%। अच्छा, व्हाइल यू रनिंग ना, साथ में आप लोगों ने कैसे करना है? आई वांट टू हियर द ब्रेथ, जैसे सोल्जर नहीं होते आर्मी में, यस। ये क्या होता है? अब तो 40 पे है, आ जाओ 40 पे। 50%। भाई नीचे थोड़ा सा earthquake फील होगा। ओके, 60%। भाई मुझे तो मेरे अंदर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे नहीं जाना, तुम अपनी जगह पे रहो, आप लोग पीछे पीछे रहे। ओके, 80%। कम ऑन, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। 90%। अल्लाहु अकबर। 100%। 10 सेकंड, 9 सेकंड निकाल, और कुछ निकालना है, शाबाश, संभाल लेना। 8, 7, 6, 5, वो शलवार में वाले शलवार संभाल लेगा। 3, 2, 1, -1, -2। ओके, स्टॉप। अच्छा, ब्रीथ। अच्छा, हार्ट बीट देना, ऐसे करें, इनहेल एंड देन एक्सहेल। हार्ट बीट को स्लो करें, बिल्कुल। इनहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, जोर से एक्सहेल, और एक्सहेल करते ही विसल बनाओ। करो करो, मुझे पता है तुम बहुत, तुम्हारे अंदर स्टेमिना, लेकिन करो। आई नो यू आर कूल ब्रो, लेट्स गो। इनहेल एंड एक्सहेल, वेरी गुड। अब इससे क्या हो रहा है, करते रहे स्लो ब्रेथ्स। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड एक्सहेल। जब बॉक्सिंग कर रहा होता है ना एक बॉक्सर, तो वो बेसिकली एक तो एक चीज आपको कही थी, रनिंग करते रहे, सुनते रहे और ब्रीथ करते रहे, कि वो हर पंच के साथ ही मेकिंग अ जैब और क्रॉस तो कर रहा होता है। तो इस तरीके से वो मुक्के मारते मारते सांस ले रहा होता है। क्यों? ताकि वो ब्रेथ जो है ना इनकैपेसिटेट ना हो, उसकी बिल्कुल खत्म ना हो। तो आप लोग सांस ब्रीदिंग करोगे एक्सरसाइज के, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो सही है। अब आप लोगों के पास स्क्वाट की जगह है, यू करके नीचे जाए और इनहेल करें, नहीं है, और फिर ऊपर आ जाए, एक्सहेल।
मकसद ये है, जब भी ब्रीदिंग है ना हर एक्सरसाइज में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो बहुत से लोग नहीं बताते हैं। और अभी आप क्या हुआ है कि आप लोग की हार्ट बीट तेज थी, लेकिन अब आप लोग की हार्ट बीट नॉर्मलाइज हो गई। तो जब आप इस किस्म की ब्रीदिंग करते हैं ना, माइंडफुल ब्रीदिंग, तो उससे हार्ट बीट हो जाती है। अब थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, राइट हैंड को रोटेट कर लें, वेरी गुड, इस तरीके से। ओके, किसी को थप्पड़ नहीं मारना। ओके, बैक साइड, वेरी गुड, लेफ्ट साइड। अच्छा है ना, नमाज के लिए आप लोग एक्टिव हो जाएंगे। हंसी वाली है, चीटिंग की है उन्होंने, यूनिवर्सल है। ओके, बोथ हैंड्स, अगेन साथ वाले साथी को देख लेगा, देखो मार दिया उसने इसको हाथ में, क्या दुश्मनी है तुम्हारी उससे। पीछे पीछे, फिर पीछे हाथ, हाथ पीछे। ओके, देन हैंड्स ओवर हियर, यस। जब सुबह सुबह गुड मॉर्निंग देखते हैं ना वो पार्क में, अंकल क्या कर रहे होते हैं, यूं, जिसको कहते हैं गुड मॉर्निंग स्ट्रेच, तो इस तरीके से करें, यूं करके, शायद किसी का कलाकार में निकला है। यस बाबा जी, गुड। एक 3 दफा, 1 2 and 3. Okay, then bring your hands up, hold your wrist from here, go to the right side all the way इस तरीके से। yes, यहाँ स्ट्रेच फील होगी। Okay, then change hands all the way उस तरफ, ये मेरा भी कलाकार निकला, वेरी गुड, सही है। and then hands down, और फिर नेक को 3 दफा रोटेट on the right side, slow slow। Okay, then left पे 3 साइड, 3 दफा, स्लो स्लो होना, चक्कर आ जाएंगे। बॉयज को बोल रहा हूँ, यंग बॉयज को, वो जल्दी दिखा रहा है। ओके, होल्ड योर लेग, अगर कर सकते हैं, जगह है, अगर पॉसिबल है। अल्लाह अकबर, बैलेंस पता चल रहा है। फिर यू करके, वेरी गुड, होल्डिंग हैंड्स। ओके, देन लेफ्ट, भाई इच्छा है क्या, सारा चाहिए होता है कभी कभी, सो क्या ब्रदर का ले लो। ओके, वे देन फॉरवर्ड, ओके देन साइडवेज, ओके देन लाइक दिस। ओके, नाउ I'm just testing you guys. Who can do this? Who can balance like this? Go down all the way. And then come up like this. Allahu Akbar. जगह नहीं है, वरना कर लोगे। हाँ, आ जाओ। I would like to see you do this. Are you sure? हैं? करो, करके दिखाओ। क्या जमीन नहीं लानी तुमने। ओ माशाल्लाह, क्या पापा, गुड जॉब, माशाल्लाह यार।